हे माय लवलीज़ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हाइप करके कमेंट्स करके मुझे अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन लव स्टोरी होने वाली है, पर स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। कोल्ड हार्ट वाले चैनल पे जो मैंने स्टोरी डाली है 5 घंटे की, उसमें 4 कैरेक्टर्स है। तो मुझे पता है तुम लोगों को एक ही तरह की स्टोरी पसंद आती है, तो नया वर्जन तुम लोग ट्राई नहीं करते हो, मुझे अच्छे से पता है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं स्टोरियाँ खुद के लिए क्रिएट करती हूँ ताकि मुझे मज़ा आए, थोड़ा नया कुछ सीखने को करने को मौका मिले, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ क्योंकि 4 कैरेक्टर थे, तो दिमाग क्या मतलब क्या बोलूँ मैं? अगर कुछ बोल दूँगी तो बुरा लग जाएगा। 4 कैरेक्टर है, ऑलवेज़ मैंने कई जगह मेंशन करा हुआ है क्लियर तरीके से कि इसके साथ ये बंदा है, इसके साथ ये बंदा है। अगर एक बार में स्टोरियाँ समझ में नहीं आती हैं तो कृपया करके दोबारा सुनें। मैंने पूरी तरीके से क्लियर वे में समझाया हुआ है कि किसके साथ कौन सेट है और क्या है, नहीं है, ठीक है। जब आप एक वेब सीरीज़ या एक मूवी देखते हो तो आपको कैरेक्टर समझ में आते हैं ना, ये भी उसी तरीके से। अगर आप 2K स्पीड पर सुनोगे तो आपको स्टोरी कभी भी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा स्लो सुनो, आराम से सुनो। अब ये नहीं कि 5 घंटे की स्टोरी है तो आधे घंटे में ख़त्म करोगे, फिर आके सवाल करोगे दीदी इतना कन्फ्यूजिंग। भाई दीदी के पास इतना टाइम नहीं रहता है। मेरे पास 2 सवाल आए थे, मैंने तो अभी तक कमेंट्स चेक तक नहीं किए हैं कि कितना क्या हुआ, कुछ नहीं। दूसरा सवाल था कि हमने साइड कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि चारों कपल में से कोई भी साइड कैरेक्टर था क्योंकि चारों मेन कपल ही थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि 4 कपल्स स्टोरी है, 4 डैडीज़ 4 बेबीज़ होने वाले हैं, तो मतलब साफ है कि चारों मेन ही है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इधर से भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोग वांगसेन सुनते हैं तो वांगजी और विंग की स्टोरी ज़्यादा कवर करनी थी, तो वांगजी और विंग को उस स्टोरी के मेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने डाला क्योंकि मुझे पता था ये सवाल कोई ना कोई पूछ लेगा, महान आत्मा सब। तो मेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला, वांगजी को थोड़ा साइको सैया बनाया, विंग को थोड़ा इनोसेंट बनाया मैंने, ताकि स्टोरी थोड़ा स्मूथ ना जाकर थोड़ा और हार्डर वे में जाए। और यहाँ इवन क्रिस का भी मैंने कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन करा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कुछ और मुझे कहने की ज़रूरत है। फिर भी अगर नहीं समझ में आई है दोबारा प्लीज़ रिपीट वे में जाके सुन के आओ, पर स्लो में, ओके ना। एंड कभी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए मेरी तरह। अगर ज़िंदगी में सच में ग्रोथ चाहते हो किसी भी फील्ड में, चाहे खाना बनाना हो, घर साफ सफाई करनी हो, या बच्चे या फैमिली, कुछ भी, थोड़ा नया चेंज लाओ क्योंकि एक ही चीज़ को घिसी पिटी वे में करोगे ना, ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अब बोलोगे दीदी लेक्चर, नो यार, मैं ऐसे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को सुनती हूँ जिनको पेड करने के लिए 5 लाख लगते हैं एक बार में। मैं खुद कोर्सेज खरीदती हूँ 20-20 30-30 हज़ार के, और मैं मतलब मुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखने के लिए मुझे इतने इतने कोर्स खरीदने पड़ते हैं। देन मैं उसे फिर नोट करती हूँ एंड देन रखती हूँ। तो जब भी जीवन में ग्रो चाहिए ना, कुछ नया ट्राई करो। अब ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी इसलिए नहीं, मैंने आइडिया ही पिक किया था सहीदा से। उसने बस एक टॉपिक दिया था सजेशन में कि दीदी 3 कैरेक्टर के ऊपर, 3 कपल्स के ऊपर स्टोरी बनाओ। मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते थे कि मेरे मुँह से सीचन स्टोरी भी सुने, वरना मैं ओनली वांगसेंस चलाती हूँ, इसलिए मैंने सीचन स्टोरी को भी इसमें ऐड करा हुआ है। अब इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो समझ जाओ आप लोग कहाँ पे हो। आई होप किसी को बुरा ना ही लगना चाहिए, बस मैं बता रही हूँ। तो कभी कभी कुछ नया ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर एक बार में स्टोरी समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ या तो स्टोरी का जो स्पीड है आप लोग जो भगाते रहते हो उसे कम करो, क्योंकि फास्ट सुनोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है कि दीदी हमें जल्दी, हम मानती हूँ कि एक दिन में आप लोगों को 20-25 स्टोरी को ख़त्म करना होता है, ओके दैट्स इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम थोड़ा टाइम तो दो अच्छी स्टोरियों को। इतनी मेहनत करते हैं लोग, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानोगे। मैं बस
बताना चाहती हूँ। और मुझे 2 ही कमेंट आए हैं कि दीदी इनका क्या करें? तो मैंने बोला कुछ नहीं करना है, मैं देख लूँगी। तो आई होप कि आप लोग बुरा नहीं माने होंगे, मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को। अगर नहीं पूरा करना है इट्स ओके। एंड जो लोग रेगुलर बेसिक्स पे मेरी स्टोरियाँ सुनते हैं, तो पहले मैं उन्हीं की स्टोरी को पिक करूँगी। जो नए सब्सक्राइबर्स आकर स्टोरी दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत टाइम वेट करना होगा, बुरा मत मानना। और दूसरी बात कि आप लोगों के पास 3000 और ऑप्शन है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो उस ऑप्शन को, ठीक है ना? मैं बुरा नहीं मानूँगी, क्योंकि जो रेगुलर बेसिक पे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करते हैं, रेड हार्ट्स देते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं कि देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना, बताते हैं कि दीदी इस स्टोरी में ना ऐसा होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ने बोला है, दीदी कौन-सा स्टोरी था? कोई तो स्टोरी था कोल्ड हार्ट पर या फूजोसी का, मुझे नहीं याद है, पर कमेंट्स मैंने चेक करा हुआ था, तो मेरे सामने आया था वो कि दीदी एक इनको ना एक और केस दो और इनको अलग करो और फिर इन्हें बाद में मिला दो। शायद कोई पुलिस वाला स्टोरी मैंने डाला होगा लेटेस्ट में ही, तो शायद उसी का था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया किसका था। एंड देन एक में था कि बेबी भी करो। तो मुझे ये सजेशंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे सजेशंस आते हैं ना, तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि नए स्टोरी में हम इस चीज़ को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका सेकेंड वर्जन तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वाले में हम उसे डाल सकते हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं नया। तो ऐसे सजेशंस भी आप लोग दे सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मान्य नहीं है, तो समझ जाओ मान्य नहीं है मतलब मैं मानूंगी नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्मूथ वे में ख़त्म भी हो जाती है, कुछ स्टोरियों का एंडिंग भी हो जाता है, तो वो कभी दोबारा नहीं आती हैं, ठीक है? मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि हर चीज़ को रिपीट मतलब सेकंड वर्जन क्या बोलते हैं यार, सेकंड पार्ट लाना ज़रूरी नहीं होता है। पर कुछ सजेशन ऐसे होते हैं जो मेरे नेक्स्ट स्टोरी में काम आ जाते हैं। कुछ टॉपिक हुआ, कुछ पंच लाइन हुआ, जैसे किसी एक बच्ची ने बोला था क्रिस बी लाइक शक्तिमान, मुझे याद भी नहीं है किस बच्चे ने बोला था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना, जैसे मेघा, मुझे उसका याद है क्योंकि वो रेगुलर बेस पे कमेंट करती है, तो उसने मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैंने कितनी सारी स्टोरी में डाला है। तो ऐसी चीज़ें ना मुझे नेक्स्ट स्टोरी बनाने में मोटिवेट का काम करती है और अच्छा लगता है। पर आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कोई भी दिल पे नहीं लेगा। और फिर से मैं लास्ट रिपीट कर रही हूँ कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ दोबारा सुनो। और अगर बोलोगे एक बार में ही समझना है, मुझे दोबारा नहीं सुनना है, तो थोड़ा स्लो करके सुना करो स्टोरी को। फास्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 7 मिनट मैंने लेक्चर दिया है, जिसमें से 2-3 बच्चे नाराज़ हो जाएँगे, उसके लिए आई एम लिटरली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर आपके ही सवाल थे, मुझे तो नाम तक नहीं पता है, बस सवाल आए थे मेरे पास, तो मैंने बस आंसर किया है। फिर भी बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोगों ने जैसे अपना दिल की बात कहा, वैसे ही मैंने भी आप लोगों को अपनी दिल की बात कही है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे पूजा दी को एंड नेक्स्ट टाइम अच्छा सजेशन देंगे तो मैं आप लोगों का भी नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। एंड जो रेगुलर बेस पे स्टोरियाँ जैसे सुनते हैं रेगुलर सब्सक्राइबर्स, तो वो मुझे कम्युनिटी में स्टोरी मन करे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर नए सब्सक्राइबर्स को रुकना पड़ेगा। दैट्स इट। ये मेरा रूल है, मैं इसे हर हाल में फ़ॉलो करूँगी, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का साइन फॉर्म फिल कर रहा होता है एंड देन वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, फाइनली तो आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। ये बोलते हुए वो उस फाइल के ऊपर जो था वो उसे दे देता है और फाइल ओपन करते ही साइन कर देता है। उसके बाद वहाँ से वो अपना आईडी ले करके और जहाँ पे उसने जो रहना था उस रूम की तरफ वो चला जाता है। और ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वोंग जी। जब वो रूम पे आता है तो वहाँ के जो होते हैं ना नीचे के रिसेप्शनिस्ट, वो गे गे था, तो कहता ओहो इतना हॉट एंड हैंडसम, आह सच में क्या तुम सिंगल हो? तो वो कहता है नो आई हैव ऑलरेडी गर्लफ्रेंड, आई एम सॉरी। तो वो कहता है इट्स ओके, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं भागा भागा सा दौड़ा दौड़ा सा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वांग जी भी लाइक हाँ थैंक यू, इतना बोलकर उसे लाया जाता है रूम के पास, जहाँ पे की कार्ड से रूम ओपन करते ही कहता है क्रिस क्रिस वेयर आर यू बेबी। के साथ ही कहता है ओह न्यान न्यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है ये तुम्हारा नया रूममेट है।
इसका वेलकम तो करो। जहाँ पे क्रिस सामने वाले बंदे को देखता है जिसने अंदर में वाइट टी शर्ट, जीन्स, बैगी और ऊपर से डेनिम जैसा बोल सकते कोट डाला हुआ है और हाथ में एक एयर बैग है और नीचे एक ट्रॉली बैग है लेके खड़ा है। उसे देखते हुए कहता वो हु आर यू, वैसे बहुत हैंडसम हो। लान वंगजी अपना इंट्रो देते हुए कहता हाय, मेरा नाम लान वंगजी हूँ। तो कहता ओह हाय, मेरा नाम क्रिस है और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। वेलकम, वैसे तुम्हारा मेजर क्या है? तो वंगजी कहता बिजनेस। वो कहता ओह मेरा भी। हाँ चलो अच्छा है, इतना बोल कर कहता है नियन नियन मैं हैंडल कर लूँगा। तो उसके पास आते ही वाह करते हुए कहता बाबा क्रिस। क्रिस भी लाइक बाबा नियन नियन, इतना बोलकर वो चला जाता है। वांगजी तो शॉक्ड था। तो क्रिस कहता है एक्चुअली मैं नियन नियन गे है तो यू नो ना। कहता ओह हाँ आई नो। इतना बोल क्रिस वांगजी के बैग को साइड करते हुए कहता है तो क्या लोगे, कॉफ़ी या जूस? वांगजी कहता है कॉफ़ी नहीं, जूस चलेगा। तो उसे दे देता और खुद भी ले लेता। कहता है तो और बताओ कैसे है, सब कुछ बढ़िया? वांगजी कहता है हाँ सब कुछ अच्छा ही है, बस मुझे अपने घर से निकलना था, दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ। इतना बोलकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। देन उसके बाद वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। हर कमरे में मतलब हर रूम पे 2-2 रूम था जिसमें 2 बॉयज़ रह सकते थे, ठीक है? मतलब सब कुछ सिंगल, जैसे किचन सिंगल और लिविंग रूम सिंगल, हॉल एरिया सिंगल, बेडरूम 2-2 था। वहीं चलते हैं हम दूसरे साइड। एक रूम में एक शख्स सोया हुआ है जो कि घोड़े बेच के सो रहा है और ये है हमारा सेकंड में लीड कैरेक्टर। तो सीचंग चिल्लाते हुए कहता है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो विंग कहता है क्या हो गया? कहता है मॉर्निंग वाली क्लास है, जाना नहीं है, चलो ना। वैसे भी तुम्हारी वजह से हम भी लेट हो जाएंगे और सारा हमारा इंतज़ार कर रही है। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी कहता है नी के बच्चे उठ जा। नी सिंह कहता है नहीं सोने दो ना यार प्लीज़, थोड़ी देर और थोड़ी देर और। विंग कहता है अपने रूम में जाके सो जा, तुम्हारे पास खुद का रूम है तो फिर यहाँ क्यों आ जाता है? कहता है यार तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है ना इसलिए तो आ जाता हूँ, सोने तो दो। कहता है हाँ 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 समझ गया मैं। इतना बोलकर तीनों थोड़ा देर बाद लड़ाई पीट करते हुए उठ जाते हैं। उठने के साथ ही वो वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो अब हमारा कॉलेज स्टार्ट ही होने वाला है तो हम चलते हैं। कहता इतना बोलकर और वो सब कॉलेज के लिए निकल गए थे। कॉलेज आते ही सारा कहती है हे गुड मॉर्निंग। सारा का मूड ऑफ था तो विंग कहता है क्या हुआ? फिर से मेलिना के साथ में लड़ाई हुआ? सारा कहती है हाँ हमें समझ नहीं आता, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं पर फिर भी हमारी फाइट क्यों हो जाती है। तो विंग कहता है इस बार रीजन क्या सेम था? सारा कहती है वो किसी और लड़के पे ट्राई मार रही थी जबकि उसे पता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं फिर भी। तो विंग कहता है मे भी शायद उसे नया ट्राई करना हो। सारा कहती है मैं उसे वो सब कुछ देती हूँ जो उसे चाहिए। विंग कहता है मैन आफ्टर ऑल मैन ही होता है। सारा खींचते हुए कहती है पर इमोशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। सीचे उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनते हुए कहता है एक बात बोलूं, अगर सब कुछ अति हो जाए ना तो थोड़ा गैप दो, मतलब कि अवॉइड करो, इग्नोर करो। जब आप इग्नोर करते हो तो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा उत्तेजित और आक्रामक हो जाता है क्योंकि उसे वो अटेंशन नहीं मिलती और आपकी अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा उलूल जुलूल हरकत कुछ भी कर सकता है। तो थोड़ा सा ना। सारा कहती है क्या सच में? तो विंग कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ डेट करो, अगर वो किसी और को पटा रही है तो। सारा मुंह बनाते हुए कहती है तुमने अपनी शक्ल देखी है? सारा कहता है विंग के तभी लाइक ओ गॉड इतना हैंडसम चार्मिंग पर्सनालिटी तुम्हें, क्या मैं कुछ कम लग रहा हूँ? जिस पे सारा कहती है ओ मुझे उल्टी आ जाएगी। वैसे तो तुम हो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम भी हो पर मेरे टाइप की नहीं हो। तुम्हें तो बॉटम होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सारी हरकतें बिल्कुल सैसी वाली है। विंग भी लाइक वेट व्हाट, क्या बोला तुमने? सीरियसली? तो तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, दैट्स इट। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम सीचन को ले जाओ। सारा भी रहा ये भी तो बॉटम ही दिखता है, मेरे सारे दोस्त बॉटम है सिवाय मेरे। तो वो कहता क्या पता तुम बॉटम हो तो। सारा कहते हे हेलो मैं टॉप हूँ। कहता हाँ रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बाय, मेरे क्लास का टाइम हो गया है।
इतना बोल वो बैग उठाता और जैसे ही पलटता है सामने टकराता है किसी चोर से, कहता आउच देख। और जब सामने देखता है तो कहता है लॉन वोंग जी। वांग जी उसे देखते ही आईब्रो चढ़ाते हुए एक एक ईविल स्मोक के साथ में उसे देखता है, कहता है हाँ मैं, क्यों, क्या हुआ? जिस पे विंग झिलक आज मेरा सच में सबसे बैडेस्ट डे होने वाला है। वांग जी कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा? जिस पे विंग कहता है सपने में एक लात धर देता है उसके पैर पे और चला जाता है। वांग जी भी लाइक आउच आउच आउच। सारा कहती है ये कौन है? सीजन कहता है आई डोंट नो, बट ये दोनों जिस तरह से इंटरेक्ट हुए हैं अभी अभी, बाहर बाद में बवंडर, तूफान और समुद्र की सुनामी तीनों एक साथ आने वाली है डूड। ठीक है, जिस तरह से वो गया है आई डोंट थिंक कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग पे जाके बीतेगा। सारा कहती है क्या पता, ज़्यादातर प्यार ऐसे ही होते हैं, पहले झगड़े फिर बाद में इश्कबाजी, तो क्या पता इनकी भी लाइफ यू टर्न ले ले। तो सीचेंग कहता है हाँ 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 सीचेंग बोल रही हूँ मैं, साओ सीचेंग को शॉर्ट नेम दिया है मैंने सीचेंग, फिर तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है ना। तो सीचिंग बोलता है क्या पता बाद में क्या हो। इतना बोल हमारी शारा और सीचिंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही सीचिंग और शारा क्लास में आते हैं स्वयं कहता हे मुझे तुमसे बात करनी है सीचिंग। अब मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं साओ सीचिंग को सीचिंग कह रही हूँ ठीक है। तो सीचिंग कहता है देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सारा कहती है कम ऑन अब ये मत करना कि तुम दोनों में लड़ाई हुई है। तो सीचिंग कहता है हाँ आखिरकार सामने वाला बंदा अगर आपको अवॉइड करे तो कैसा लगता है। तो सारा कहती है ओह तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उठ के आया था, बाय डूड। इतना बोलकर सारा अंदर चली जाती है जहाँ पे स्वयं कहता है प्लीज मेरी बात सुनो। सीचेंग कहता है 1000 बार सॉरी बोलो फिर मुझसे आना बात करने के लिए, और हाँ इस बार बुके से काम तो नहीं चलेगा। इतना बोलो उसे धक्का दे देता है जिससे कि शुयांग गेट पे लग जाता है। साओ सीचिंग अंदर जाते हुए छमक के बैठ जाता है विंग के बगल में, एकदम होता है ना लड़खड़ाते हुए लड़कियों वाले जैसे, जस्ट लाइक और जाके बैठ जाना, सैसी वाली हरकतें करना। ऐसे जाके बैठ गया था तो विंग भी लाइक क्या हुआ, तुम्हारी भी लड़ाई हो रखी है? मतलब तुम दोनों के बीच में मैं अकेला पंडित बचा हुआ हूँ, बोलो कौन सा वेद मंत्र मारूं कि तुम दोनों सुधर जाओ। सारा कहती है सारा। विंग भी लाइक ओके अपना जीपर बंद करते हुए चाबी दूर फेंक देता है और कहता है फोकस दूर टीचर आने वाले हैं। इतना बोल करके और वो लोग अपने अपने बुक्स वगैरह को निकाल ही रहे होते हैं कि एक क्लास में 2 सेक्शन चलते हैं, जैसे कि एक साइड अलग चलता है एक साइड अलग चलता है ठीक है। और दोनों बच्चे बैठे हुए थे तो उसमें एंटर होते हैं हमारे वांग जी का। वांग जी जैसे ही आता है विंग का तो पूरा मुंह बन गया था और बस उसे घूर कर देख रहा होता है और कहता है इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पे साओ सिंचिंग कहता है तुम्हें ऑलरेडी पता है उसके बारे में, कौन है ये? कहता है कुछ नहीं बस दूर का जान पहचान है, बस दूर का। इतना बोलकर और वो बैठा हुआ था। तभी श्रुयांग और क्रिस जो कि एक साथ बैठे हुए थे कहता हे हाय। तो वो दोनों उसे जब देखता है तो कहता हाँ, और वहाँ जाकर बैठ जाता है जहाँ पे क्रिस कहता हे सुयांग ये मेरा रूममेट है, इसका नाम लान 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 क्या? कहता वांग जी। ओ हाय हाय वांग जी। तो हमारा वांग जी भी सुयांग को हेलो करता है। उसके बाद मलीना आके उसके बगल में बैठ जाती है जहाँ पे मलीना कहती है हे हाय डूड। तो क्रिस कहता ओ तो मोहतरमा का आज मूड फिर से खराब है। वहीं दूसरी तरफ नी सिंह आते ही कहता है हे हाय गाइस। तो विंग कहता है हाय तुम्हारा किसी के साथ ब्रेकअप तो नहीं हुआ? नी मुंह बनाते हुए कहता है पर मैं तो सिंगल हूँ डूड। हाँ हमारे जैसे लोगों को साइड कैरेक्टर में फिट करते हैं लोग, तुम्हें लगता है कि हमें कोई लड़के या लड़कियां भाव देगी? तो कहता है वो तो है। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी क्रिस कहता है एक सेकेंड मिलीना तुम इस साइड आ जाओ ठीक है ना, अगर तुम उस साइड रही तो तुम्हें बार बार प्रॉब्लम होगा, तुम उसे देखोगी। और इतना बोलकर क्रिस ना एक सीट एक्सचेंज करने के लिए इधर से आ रहा होता है। तभी नी सिंह और उसकी दोनों के ऐसे ना कंधे कंधे से पक जाते हैं। तो नी सिंह भी लगा तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ किस कहता ओह हेलो आई एम सॉरी मैं सीट एक्सचेंज कर रहा था। तो नी सिंह कहता तुमने जानबूझ के किया, अब तुम मेरे से लड़ाई करो ठीक है। तो क्रिस भी लगा व्हाट व्हाट क्या कहा तुमने? तो नहीं सिंह कहता मैंने कहा मेरे से लड़ाई करो क्योंकि तुम्हारी गलती है, ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है, तुमने जानबूझ के करा है, तुमने मुझे शोल्डर से शोल्डर ऐसे 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 ना कर दोबारा कर रहा था ऐसे 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 क्या क्यों 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 बोलो। रिंग भी लाइक पहले ही हम 2 को झेल रहे हैं, तीसरे की करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 को झेलूं ठीक है ना। जिस पे वांग जी बैठे बैठे कहता है क्यों
एक बार में तो लोग 5 को झेलते हैं, 3 की झेलने की कैपेसिटी कैसे नहीं है? ये तो वही बात हो गई। इतना बोल के वो विंग को देखता है, एक स्मॉग के साथ में, जहाँ पे विंग भी लाइक इसकी तो हाँ, मैं एक बार में 5 को झेल सकता हूँ, कोई दिक्कत है? बंग जो उसे देखते हुए कहता, ऑफ कोर्स, मैंने वही कहा, तुम एक बार में 5 को झेल सकते हो, हम यहाँ पे हैं, बताओ किसको ट्राई करना चाहोगे? विंग कहता है, अगर ट्राई करने की टाइम आए तो सबसे पहले तुम्हें। बंग जी कहता, ऑफ कोर्स, मैं तो मरा जा रहा हूँ, ट्राई करे क्या? इस पे विंग खड़ा होते ही कहता, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं के राजकुमार आए हो और तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे, बोलोगे, बताओ मुझे? हाँ। जिस पे वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं राजकुमारी हूँ और तुम मेरे प्रधानमंत्री के बेटे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए? ऑफ कोर्स माननी ही चाहिए। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलो। जिस पे विंग कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और अपनी ये दकिया नसीबात है अपनी पास ही रखो, समझे ना? जिस पे वांगजी भी लाइक, ओह कम ऑन, अब ऐसा मत प्रिटेंड करो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, सीरियसली। जिस पे विंग कहता है, शक्ल देखिए अपनी आईने में, गधे के पिछवाड़े से भी बदतर लग रहे हो। जिस पे वांगजी के लिए, ओह रियली रियली रियली, इतना बोलकर वो सामने आ जाते हैं, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों सीने में सीने लगा के ऐसे, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो, क्या क्या क्या, हाँ बोलो, हाँ क्या क्या? जिस पे क्रिस और नेहा सिंह, ओए शट अप, और दूर 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 दूर, हाँ दूर दूर, इतना बोलकर दोनों को अलग अलग करते हैं। एंड देन लीव, इसे लेके जाओ यार, लेके जाओ। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जिस पे किस कहता है, जहाँ से ये आते हैं दूध, चल ये सब बराबर। इतना बोल, दोनों जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग भी लाइक फफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। और ऐसे अपनी 2 फिंगर से अपनी दोनों आइज को ऐसे वाले सैम्बल से नहीं दिखाती यार, मैं जैसे अपने 2 फिंगर से बताती हूँ, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, वेट एंड वॉच। तो ये वाला सिंबल बनाते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी बीच वाली उंगली दिखा देता है और जैसे कहना चाह रहे हैं, हाँ 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 देख लेना इसी को, ऐसे। विंग जस्ट कुछ दोबारा बोलने वाला था, वापस से क्लास से स्टार्ट हो गई थी क्योंकि टीचर आ गए हुए थे। जिसके बाद विंग फफ करते हुए कहता, सच में आज बहुत ही बुरा दिन है। सुबह सुबह किसका किसका शकल देखा था? और वो नीहे सिंह को देख रहा होता, जहाँ पे नीहे सिंह भी लाइक, देखो हम बस सोने जाते हैं, ओके ना? मैं उठ के चला गया था, उसके बाद तुमने किसका देखा होगा? तुम सोच क्यों नहीं सकते हो? विंग कहता, आह फॉरगॉट इट। और इतना बोलकर वो दोनों सब मतलब अपने अपनी नोटबुक निकालते हैं एंड देन वापस से क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारा भांगजी था बस उसे देख रहा होता है, क्योंकि भांगजी ना विंग को देख ही नहीं रहा होता है। विंग कहता है, हे सारा, तो बताओ डेट का क्या प्लान है? सारा कहती है, कोई प्लान नहीं है। जिस पे विंग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, इतना बोल। और उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो कहती है, सीरियसली तुम्हें लगता है? वो कहता है, हाँ तुम्हारे आउटफिट्स तो चलेंगे ना? जिस पे वो कहता है, हाँ हाँ चल तो जाएंगे, पर क्या वो देखेगी? कहता है, हाँ ऑफ कोर्स देखेगी, तो उसे जलन तो होगी ना, तुम बस उसका रिएक्शन देखना। तो कहता है, अगर वो सामने आई तो? कहता है, हाँ ये भी प्रॉब्लम ही है, इट्स ओके, वो हम सबको जानती है, तो हाँ मेरे पास एक और आइडिया है, तुम बस मुझे अपना ड्रेस दे देना। इसके बाद कहती, सीरियसली? कहता, हाँ हाँ हाँ, और हम प्राइवेट रूम अरेंज करेंगे एंड देन उसे मैसेज। और वो नीही सिंह को देख रहा था, नो वे, मैं सीरियसली मैं नहीं फंसूंगा, बलि का बकरा मुझे नहीं मरना, वरना वो सैंडल फेंक के मारेगी डूड। तो विंग कहता है, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं करोगे? कहता है, हाँ मैं ही क्यों फंसता हूँ, मैं ही क्यों फंसता हूँ, बचा लो रे बाबा मुझे, कोई तो बचा लो। जहाँ पे वो सब लोग वापस से फोकस्ड होके पढ़ रहे होते हैं। कैंटीन वाले एरिया में आते ही वो कहते, ठीक है मैं अपना ड्रेस एक ला कर देती हूँ जो उसने मुझे दिया था, और हाँ मैं एक नोट भी रख दूंगी ताकि उसे डाउट ना हो। तो कहता ठीक है। और इतना बोल कर कहता है, पर मुझे वो पहन के आना होगा, तभी तो उसे लगा कि मैं डेट पे ही जा रही हूँ। तो विंग कहता, हाँ ये गुड आइडिया है। इतना बोल कर और वो सब वापस से अपने रूम की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे जो हमारा विंग था और नीह सिंह और साथ में सारा सब थे, चारों थे। और इधर से हमारा जो मेलिना, शुया, क्रेस, हमारा वांगजी, ये चारों थे। तो वो जैसे आते हैं, 8 हो गए थे, लेफ्ट में सब घुसने लगे थे। जैसे ही सब घुसते, वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को घूरते हुए रुक गए थे। तो नीह सिंह कहता, तुम नहीं आ रहे हो? जिस पे वांगजी उसे बस घूर कर अंदर चला जाता है। विंग जैसे ही जाता है तो ओवर वेट बता रहा था। जिसके बाद वांगजी हंसते हुए कहता है, देखो
किसी के आने से लिफ्ट ही बोल रहा है कि वो उसे डिज़र्व नहीं करता है। बीइंग बी लाइक अच्छा, तो तुम डिज़र्व करते हो क्या? नहीं, अपनी शक्ल देखी है आईने में? तो वांग जी कहता है यस, आई एम चार्मिंग एंड मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि लड़कियां तो मुझ पे मरेंगी। वांग जी जब ये बोलता है तो विंग कहता है हाँ, लड़कियां तुम पे मरेंगी या तुम्हें लूट के चली जाएंगी। वैसे लड़कियों को पाल कुत्ते नहीं काटा है कि मेरे जैसा ब्यूटीफुल मैन को छोड़ के तुम्हें वो देखिए। वांग जी कहता है कम ऑन, इसी बात पे शर्त लगाते हैं ना। तो विंग कहता है नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे जैसे सड़क छाप लोगों से बहस नहीं करनी। बाहर निकलो। तो वांग जी कहता मैं क्यों निकलूं? ये हाँ, रूम के पैसे मैं भी देता हूँ और मेस में खाना मैं भी खाता हूँ, सभी बिजली बिल और सभी चीज़ों का मैं टैक्स भी पे करता हूँ, तो मैं क्यों निकलूँ? तुम निकलो। जिस पे विंग कहता है सेम वे, मैं भी देता हूँ। जिस पे वांग जी कहता है फिर ठीक है, जिसे निकलना है निकल दो। तो सारा कहती है ओह बस बहुत हो गया, हाँ, ठीक है मैं निकल जाती हूँ। इतना बोल वो बाहर निकल जाती है, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। और ये बोलकर वो भी निकल जाता है, जहाँ पे वो लोग ऊपर चले जाते हैं। और विंग भी लाइक हे शांत हो जाओ। सारा कहती है तुम समझ नहीं सकते हो। हाँ, लड़कों का तो फिर भी समझ में आता है, पर दो लड़कियों को कौन एक्सेप्ट करता है? ऊपर से इतने प्रॉब्लम्स, मैं बस उसे चाहती हूँ कि वापस पालो। विंग क्या ये काम करेगा? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स काम करेगा। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए 2% भी है ना, वो जरूर रिटर्न आएगी ही आएगी, इसलिए प्लीज स्टे काम, ओके ना? तो सारा कहती ठीक है। इतना बोलकर दोबारा जब लिफ्ट मतलब ऊपर से नीचे आती है तो फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ पे विंग आते कहता है हाँ मुझे थोड़े से संतरे चाहिए, पैड्स चाहिए एंड बालों को रिमूव करना होगा, और हाँ एक हेयर वीक चाहिए, तो क्या तुम ऑर्डर कर दोगे? तो कहता है सारा के बाल लंबे हैं, स्ट्रेट भी है, तो हमें वैसे लाने होंगे। तो कहता ठीक है। इतना बोल कर और वो लोग सब कुछ अरेंज करने में लग जाते हैं। विंग सारा को मैसेज कर देता है साथ में पर्स में मेकअप का सामान रख लेना, ऐसा ना हो कि मैं सच में मर्दाना ही लगूं। तो सारा कहती है ओके ओके। अब इधर वांगजी जब रूम में आता है तो क्रिस उसे घूर कर देख रहा था, तो क्रिस कहता व्हाट? तो वांगजी भी लाइक व्हाट? क्रिस कहता व्हाट? तो वांगजी भी लाइक व्हाट? फिर कहता फॉरगेट इट। तो क्रिस कहता है क्या तुम उसे जानते हो? जिसमें वांगजी कहता है गलती से, हम बचपन से पहले किड्जी स्कूल फिर मिडिल स्कूल में साथ में थे। और हाई स्कूल में सेपरेट हो गए एंड कॉलेज में वापस मिल गए। तो क्रिस कहता है डोंट टेल मी कि तुम इंटेंसली यहाँ आए हो। तो जिस पे वांगजी कहता नो वे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो इस कॉलेज में पढ़ता है। जिस पे क्रिस कहता हाँ ठीक है, और इतना बोल कर वो लोग वापस से फ्रेश होने चले जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है हम शाम को घूमने जाएंगे बाहर, तो तैयार हो जाना। तो कहता ठीक है। इधर विंग भी अपने बालों को, हाथ को और अंडर आर्म्स के, इसके बाद पैर के, सबको बाल हटा करके और बाहर आ गया होता नहा वहा कर। जिसके बाद तो कहता ओह गॉड। कहता ठीक है सब कुछ रख लिया। कहता इतना बोलने के साथ ही वो लोग वहां से बोलते हुए निकल जाते हैं, जहाँ पे क्रिस कहता है डेट, जिसमें वो कह रहा था तो डेट तो अच्छी होने वाली है ना। तो कहता वो तो है, और हाँ हमारा काम हो जाएगा तो फिर तो रात अच्छी ही जाएगी। और वो लोग सारा की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे हमारे क्रिस को हो जाती है गलत फहमी। वो अंदर आते कहता हे डूड, ऐसे तुम्हारा राइवल डेट पे जा रहा है। पांजी कहता है डेट? तो कहता डेट। और वहीं दूसरी तरफ सारा जो कि रेडी हो रही थी, तो मेलिना उसके पास आते हुए कहती है तुम कहीं जा रही हो? सारा कहती है हाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो कहता मीटिंग कहता आई मीन कि जो मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ था ना, तो आम, वो उसी से रिलेटेबल है बस, तो जा रही हूँ मैं। तो मेलिना कहती है तो इतना रेडी होकर क्यों जा रही हो? तुम्हें तो यूनिफॉर्म में जाना चाहिए ना, तुमने इतनी हॉट ड्रेस वेयर की है डूड। सारा कहती है मॉन मेलिना, कल तुम भी गई थी हुई थी, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम इतना सच कर क्लब क्यों जा रही हो? जिसमें मेलिना कहती है हे ऐसा नहीं है। सारा कहती है ओके बाय। ये तो बोलकर एंड वो वहां से चली जाती है, जहाँ पे मेलिना को होता है डाउट, और वो वापस से उसके डेस्क पे आती है जहाँ पे एक कार्ड रखा हुआ था हे, और उस कार्ड को देखते कहता है क्या ये डेट पे जा रही है? और ये कार्ड जानबूझ करके विंग ने उसे बना के दिया हुआ था। तो वो भी जल्दी से ना कॉल करती है सुयांग को, और सुयांग लेता है कॉन्फ्रेंस पे क्रिस को। तो तीनों ऐसे ना हॉटलाइन पे थे एंड देन स्पीकर पे फ़ोन था, जिसपे वांगजी भी सेब खाते हुए उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पे मेलिना कहती है
हे सारा किसी को डेट कर रही है क्या? डूड तुम लोगों को पता है? जिस पे सोयंग कहता है कल भी तो तुम क्लब में किसी लड़के को ढूंढ रही थी। तो मेलिना कहती है मैं बस ट्राई करना चाहती थी कि ऐसी फीलिंग्स आती है या नहीं, पर मुझसे नहीं हुआ। तो मैं समझ गई हूँ कि मेरी फीलिंग्स सारा के लिए जेन्युइन है और अब मैंने फैसला भी कर लिया है, लेकिन वो सच में किसी और को डेट कर रही है क्या? प्लीज़ हेल्प मी ना गाइस। तो क्रिस भी लाइक हे पर हम उसे ट्रैक कैसे करें? तो कहती हम दोनों ने लोकेशन शेयर करने वाला ऐप डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं पता लगा दूंगी, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। जिस पे कहता चीटिंग। तो अभी क्रिस कहता वैसे मैंने अभी जस्ट साउथ इंडियन को और विंग को बात करते हुए देखा था। तो वंग जी कहता मैं भी चलूंगा डोड। क्रिस कहता है हाँ, और श्रुया और साथ में मालिना भी बोलती है हाँ। वंग जी कहता क्यों, हेल्प नहीं चाहिए? वैसे अगर विंग ने कुछ गड़बड़ की तो मैं हैंडल कर लूंगा, बाकी तुम लोग देख लेना, ओके ना? इसके बाद कहता है इसके तो अलग ही चल रहा है। हाँ ठीक है। और इतना बोलकर वो लोग भी रेडी हो जाते हैं एंड देन निकल जाते हैं। अब यहाँ पे नीह सिंह ने जो करामाती एक्शन करा हुआ था वो था एकदम सबसे कॉर्नर वाला सीट बुक करा हुआ था। प्राइवेट एरिया था, अब आप देख तो सकते हो लेकिन उस एरिया में जा नहीं सकते हो, ऐसा वाला रेस्टोरेंट बुक करा हुआ था। नीह सिंह कहता है तुम लोगों के चक्कर में मेरे पैसे खर्च हो गए, 1 मंथ की पॉकेट मनी इस टेबल को बुक करने में चली गई। अगर इसके बाद जो खाना आएगा और नहीं खाया, पैक करा कर नहीं लाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। तो विंग भी लाइक हाँ ठीक है हम पैक करवा लेंगे। इतना बोल विंग और सब लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एलिना आते हुए कहती है हे डूड मैं आ गई और मैं कपड़े दे रही हूँ। तब बोलकर जब उतारने लगती है तो सब लोग आंखें बंद करते क्या कर रही हो सारा? माना कि हम दोस्त है पर ऐसे हमारे सामने। तो सारा कहते सारा इडियट। अरे मैं बोलकर उस ड्रेस को उतार देती, कहती देखो मैंने अंदर में पहना हुआ है, जहाँ पे उसने हॉट पैंट पहना हुआ था, ऊपर में ये स्ट्रिप्स ब्रा होते हैं ना बिना लेस वाली, तो वो वेयर करा हुआ था। कहता है ये लो। और हाँ 1 मिनट, अरे तो बोलकर वो ऊपर से गाउन वेयर कर लेती है जो कि 1 पीस ही था, नी लेंथ तक था। तो वो पहन लेती है, कहते हाँ हो गया देखो। तो कहता ठीक है मैं अंदर से चेंज करके आता हूँ। फिर विंग वो चला जाता है अंदर और आधा बार कहता है अब इस ब्रेस्ट टकर को कहाँ लगाओ और इसे कहाँ सेट करूँ? तो कहता 1 मिनट। फिर एलिना उसको वो सेट कर देती है, उसके अंदर संतरे डाल देती है, कहता हाँ परफेक्ट। तो कहता हाँ अजीब लग रहा है। कहता वैसे तुमने सेव किया? कहता हाँ लगना तो चाहिए ना, लड़की हूँ मैं, फिर सब बोलेंगे मर्दाना लड़की है। तो कहता ठीक है। उसके बाद कहता बूट्स के लिए, तो विंग कहता मेरे पास बूट्स वाले जूते थे तो मैंने वही ले लिए, काम चल जाएंगे ना? वो देखती है, कहता बिल्कुल नहीं, मेरे सैंडल ले लो। ये बोलते हुए सारा उसे अपना सैंडल उतार कर दे देती है। विंग जैसे ही सैंडल वेयर करता कहता ओह माय गॉड मैं इतना हील कैसे वेयर करूंगा? जिस पे सारा कहती है जैसे हम वेयर करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है बट इट्स ओके है। जिस पे विंग कहता है पहले मैं चल तो लूँ ढंग से, अगर मेरे टांग हाथ टूटे गाइस तो प्लीज मुझे सीव कर लेना, वो गॉड से बस इतना बोल कर विंग टुक टक करता है दस का मैं गिरा 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 गिरा। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड नो वे रीना रहने दो, मैं अपना वाला बूट ही पहनूंगा, मैं जब तक जाऊंगा जब तक तब तक 4 बार गिर जाऊंगा। तो कहता है हाँ वो भी है गाइस, हाँ सही है, वैसे भी पैडिंग के नीचे कौन देखता है? तो कहता हाँ ठीक है। इतना बोल विंग वापस से अपना बूट वाला सूट जो था वो वेयर कर लेता था। परफेक्ट अब चलो चलते हैं। इतना बोल वो लोग वहां से चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग दूसरी साइड जाकर बैठ गए हुए थे ऐसे मास्क वास्क वेयर करके, और विंग ना वहाँ पे जाकर बैठा हुआ था। अब विंग का फेस ना सामने शीशे की जो वॉल ग्लास होती है ना उस साइड था और उसकी बैग दिख रही होती है। तो वहाँ पे एक लड़का हैंडसम सा आके बैठ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है हे हाय। विंग कहता है हेलो माय नेम इज सहारा। विंग ने मेकअप वगैरह अप्लाई करा हुआ था तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि वो लड़की है या लड़का है, और ये डेट ओरिजिनल वाली डेट थी जो कि इन लोगों ने सेटअप करा हुआ था। तो वो लड़का भी अपना नाम बता दिया, कहता हे हेलो हम कुछ ड्रिंक ऑर्डर करें? तो विंग भी लाइक हाँ क्यों नहीं पक्का करो करो। तो वो दोनों ना वहाँ पे बैठ के और आराम से ना डेटिंग खेल रहे होते हैं। तब इधर हमारा वांग जी, क्रिस, शुयांग, एलिना, मेलिना, ठीक है, वो सब पहुंच गए थे और सब इधर उधर देख रहे थे। तब कहते हे हम ढूंढे उसे कैसे? तो मेलिना कहती है मैंने जो उसे फेवरेट टॉप 1 पीस दिया था उसने वही वेयर किया हुआ है, तो मैं ढूंढ लूंगी। इतना बोलते हुए पूरा नीचे ढूंढती तो नीचे नहीं था। तभी नीहा सिंह कहता हे वो मलीना। तो शाह सिंह जी कहता क्या? कहता ओ गॉड फुआंग, ओहो
कहता इतना बोल कर वो लोग ना अपना मुंडी ना टेबल के नीचे कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये लोग ना सब उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। तभी अचानक से वांग जी की नज़र उस तरफ पड़ती है और कहता है, हे क्या ये है? तो मेलिना कहती सारा, और इतना बोल कर उसकी साइड जाने लगती है। तो वांग जी कहता है, एक सेकेंड रुको तो सही, क्या वो सच में सारा ही है ना? तो क्रिस कहता है, तो और कौन होगी डूड? वांग जी कहता है, पता नहीं, पर मुझे नहीं लग रही। जिस पे क्रिस लाइक, ओ तो तुम कब से उसे जानते हो? मेलिना कहती है, हे क्या तुम उसे घूरते रहते हो? तो जिस पे वांग जी कहता है, नो हम थोड़ा देर वेट करते हो कि ना। इतना बोल वो लोग बगल वाले सीट पे जैसे ही बैठने गए होते, वेटर आकर कहता है, ये सीट पहले से रिजर्व्ड है। तो कहता है, ओह हाँ हाँ सॉरी, वैसे हम लोग तो वेटर कहता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हो? कहता है हाँ, वो कहता है, सर आई एम सॉरी, उन कपल्स ने पहले से बुक करा हुआ है तो वो नहीं आएंगे, मतलब आप उधर नहीं जा सकते, प्लीज़ आप जाओ। तो मिलना वाले ये सब क्या भाड़ में, मुझे उससे निपटना है। इतना बोल कर वो वेटर पास में चीखते हुए जाती है, कहती सारा। तभी विंग ना खड़ा हो जाता है, कहता आ आई एम सो सॉरी, वो सारा। तब मिलना कहती ये सूट सारा का है। तभी विंग जो हो कहता क्या कहा? तभी वो लड़का कहता हे ये कौन है? कहती नन ऑफ योर बिजनेस, मैं इसे नहीं जानती, हे कौन हो तुम? जिसे मेलिना कहती है विंग। विंग कहता वो मैं। तभी वांग जी उसके पास आते हुए उसका बाल नोच देता है और कहता है, ओ माय गॉड, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि तुम्हें ये स्कॉट गर्ल बन के घूमना पड़ रहा है? सामने वाला लड़का हाँ करके उसे देखते हुए कहता है, स्कॉट गर्ल? तुम स्कॉट गर्ल हो? इस वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ये स्कॉट गर्ल है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी लड़कियां, सॉरी लड़के कैसे होते हैं। लड़की का रूप लेकर होटल में लेकर जाते हैं एंड देन समझ जाओ खचर खचर खचर। तो वो लड़का जल्दी जल्दी अपना वॉलेट और फ़ोन उठाते कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग भी लाइक, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वांग जी कहता है, वही जो तुम खुद को समझवाना चाहते हो। कैसा लगा? और इतना बोल ना वांग जी उसके कंधे को ऐसे ऐसे पुश कर देता है, जिसके बाद विंग भी लाइक, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इतना बोलकर उसका बाल नोच लेता है और नोच से वैसे झुका देता कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी डेट बर्बाद करने की? तुम्हारा कुछ चल रहा था बोलो। जिसमें मेलिना कहती है, मेरी सारा 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 बाहर आओ। मैंने कहा सारा बाहर आओ। सारा आती कहती है, गाइस तब तक इधर ना विंग ना वांग जी का बाल नोचे जा रहा था। वांग जी ना उसके संतरे पे हाथ रखे हुए था और उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता है, वेट ये चिपचिपा सा क्यों लग रहा है मुझे? जिसके बाद विंग भी लाइक, तुम्हारी तो मैं तुम्हारा मैं खून कर दूंगा। तुमने मेरे संतरे दबाए। जैसे वांग जी भी लाइक अपने हाथ को ऊपर करते कहता है, हे वो होल्ड ऑन, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम मेरे बालों को नोच रहे हो और मुझे जंगली जानवरों की तरह खरोच रहे हो, तो क्या करूं मैं? मुझे क्या पता तुम्हारे ब्रेस्ट के अंदर संतरे यार कौन? तो फिर कहता मैं तो भूल गया था, बॉयज के पास तो ब्रेस्ट ही नहीं होते। जिसके बाद विंग भी लाइक, मैं तुम्हें किक करूंगा। इतना बोल उसका बाल को पकड़ता है एंड देन उसके अंडे को एक घुटने से देता है टन। जिसके बाद कहता है भराया, और इतना बोल कर वो वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद सारा मेलिना के सामने थी और मेलिना कहती है, ये सब क्या है? सारा कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विंग विंग और उसके पीछे भाग जाती है। विंग बोले, मेरे पीछे मत आना कोई, समझे ना, मेरा मूड बहुत ख़राब है। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पे साओ सिंचिंग और हमानी सिंह भी भाग के जाता है, जहाँ पे कहता है, हे विंग तुम ठीक हो? तो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब मैं आ जाऊँगा, मेरे कपड़े दो। जिसके बाद वो उसे कपड़े दे देता है। विंग वो कपड़े चेंज करके सब कुछ हटा के बॉडी वाइप करके वापस से वॉशरूम में जाके बैठ जाता है। जिसके बाद नीही सिंह और हमारा जो साहु सिंह था वो जा करके उसके बगल में खड़ा होते है, कहता डूड चिल मारो ना। तो विंग ना दरवाज़ा खोला हुआ था, मतलब तीनों ना ऐसे बैठे हुए थे, वो दरवाज़ा खोल के बैठा था। तो इसके बाद विंग कहता है, चिल मारो, वो किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं ना उसका खून ही कर दूंगा। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो ऐसे दांत खींच रहा होता है। आधा घंटा पौना घंटा तक बैठा हुआ था। इधर मेलिना सारा को खींचते हुए कार पार्किंग में ले आई हुई थी, और जो हमारा शोयंग था वो साउथ इंजिन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिला नहीं। बच गए थे वांग जी और क्रिस। तो क्रिस उसे कहता है, हे क्या तुम सैड हो? जिसमें कहता है, नो मुझे तो उल्टा मज़ा आया। एंड ऐसे वो है कहाँ? और इतना बोलकर वांग जी ना उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमारा विंग तो वॉशरूम में बैठा हुआ था। जिस कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें अभी भी उसे ढूंढना है? तुम्हारे अंडे सही सलामत तो है? जिसे वांग जी कहता है, आउच, थोड़े से दर्द हो रहे हैं बट इट्स ओके। जिसके बाद किस कहता है, तो घर चले, ये लोग अपने आप ही आ जाएंगे।
तो कहता ठीक है चलो, और इतना बोल कर वो लोग घर के लिए आगे हुए थे। वांग जी जब क्रॉस कर रहा होता है तो दरवाजे की लाइट्स ना ऑफ थी, तो वो समझ गया था कि ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो कहता हे ये लोग अभी तक नहीं आए। इस पे क्रिस कहता है तुमने उन लोगों की इतनी अच्छी डेट बर्बाद की है वांग जी, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम पूछो उनके बारे में, इसलिए चलो भी, ये बोलकर और वो उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो बस आहें भर रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो क्या कर सकता था, दैट्स वाई। तो वांग जी और किस अपने रूम में आ गए हुए थे। अब इधर जो हमारा विंग था वो सब कहते चलो यार खाना वगैरह भी वेस्ट हो जाएगा, तो वो वेटर को बोल के सारा खाना वगैरह पैक करवा लेते हैं। एंड देन सब घर आ जाते हैं, जहाँ पे सारा को वो लोग देखते पैकिंग में, तो पूछते हे मिलियन कहती हम दोनों के बीच का मैटर है तो हमें निपटने दो। जिस पे सारा कहती ठीक है गाइस तुम लोग जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। अब मिलीना सारा को खींच के उसको ना पूछ रही कि क्या हुआ। मिलियन कहती घर चले या फिर यहाँ पे तमाशा करना है तुम्हें तो बता दो, तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँ, हमारे दोस्त भी इधर ही है। इसके बाद मेलिना कहती ठीक है, तो फिर सब लोग कैब बुक करके घर के लिए आ जाते हैं। अब इधर विंग नी हिसेंग और साओ सिंचेंग अंदर आ ही रहा होता है, तो शुएंग आते हुए कहता हे मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पे साओ सिंचेंग उसे कहता है पर मुझे बात नहीं करनी है। इतना बोल वो तीनों अंदर आ जाता है, जहाँ पे शुएंग दरवाजा के पास खड़ा ही बस देखता रह गया था। तो नी हिसेंग कहता है तुम्हें बात करनी चाहिए। जिस पे साओ सिंचेंग कहता है दोस्त मुसीबत में हो तो दोस्त के पास होना चाहिए, ऐसे बॉयफ्रेंड पे क्या भरोसा जो आज तुम्हारे लिए सोच रहा हो और कल ना जाने दो। और इतना बोलकर वो विंग के पास बैठा हुआ था। विंग को बस बहुत चिढ़ मचा हुआ था वांग जी से। जो कांड किया था ऐसा नहीं था कि वहाँ के कस्टमर्स नहीं देख रहे थे, बाकी अदर्स पीपल्स भी उन लोगों को वॉच आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से विंग को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। और वो सोच रहा था कि मैं ना तुम्हारी डेट बर्बाद ना करी तो मेरा नाम भी बी भूषण नहीं। ये बोलकर वो खिंचा हुआ था। अब इधर मेलिना सारा को लेकर आती है, कहते हे डूड लिसन टू मी ओके ना, अब बताओ ये क्या चल रहा है, तुमने उसे अपने कपड़े दिए और ये डेटिंग प्लान्स। तो सारा कहती है कल जब तुम किसी और के साथ हुकअप करने के लिए जा सकती हो तो मैं डेट पे क्यों नहीं जा सकती मेलिना। तुमसे तो मैंने एक भी सवाल नहीं किया, जब घर आई तब भी तुमने मुझे सफाई नहीं दिया। ऐसा क्या बदल गया है हमारे रिश्ते में कि तुम्हें एक मैन को ढूंढना पड़ रहा है। हाँ मे बी मैं या तुम उस सेटिस्फाइड नहीं हो रही हो, या सिर्फ यह मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओगी। और ये बोलकर वो सोफे पे जाकर बैठ जाती, जिसके बाद मेलिना कहती ऐसा नहीं है। वो तो सारा कहती है जब अपने ही घर कांच के होना तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते मेलिना। इसलिए जाओ, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब तुम उस लायक हो जाओ कि तुम मुझे सही से जवाब दे सको तो प्लीज़ मुझे बता देना रीज़न क्या था। ये तुम्हें किसी मर्द के साथ होना है तो मैं अपने दोस्तों को बोलूँ। इतना बोलना हुआ ही था तो मेलिना एक थप्पड़ मारती है उसे, कहती है चुप हो जाओ। तो सारा कहती है कल रात भी तुम एक मैन को ही ढूंढ रही थी। ये बोलकर सारा रूम में चली जाती है और लॉक कर लेती है। जिसके बाद मेलिना ऐसा खींचते हुए तकिया लेके बैठ गया हुई, फिर कहती है मैं उसे कैसे समझाऊं। और वो बस अफसोस कर रही थी। अब हालांकि यहाँ पे मेलिना ने चीट तो किया था, जिसके बाद ऑप्शन भले ही वो कुछ सेकेंड के लिए था लेकिन किया तो था, तो गिल्ट में थी और वो अभी कुछ और कर भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी कैसे कहता है अगर अगर उसे उसे फॉरगेट इट। तो कहता है कि क्या तुम उसे फिर से परेशान करने के बारे में सोच रहे हो। जिस पे वांग जी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा था। जिस पे क्रिस कहता है देखो वांग जी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ठीक है ना, अपना काम करो। और उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। कल के दिन विंग ना बहुत एम्बैरस फील कर ही रहा था अभी बेचारा, तो कॉलेज नहीं जाता है। तो कॉलेज में सिर्फ हमारा बोल सकते हैं कि नी सिंह ही पहुंचा हुआ था और साओ सिंचेंग भी उसके कंपनी देने के लिए रुक गया हुआ था। क्लासरूम में क्रिस और जो हमारा सुयांग था वो दोनों ढूंढ रहा होता विंग और साओ सिंचेंग को, पर नी सिंह को देखता है तो समझ गया था कि वो दोनों नहीं आए होंगे। अब उन दोनों की पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इधर सारा भी ना वो निकली ही नहीं थी बाहर, तो मेलिना उसे नॉक करके उठाना चाहती है लेकिन नॉक करती है तो सारा कोई रिप्लाई नहीं देती है। यहाँ पे सारा के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस सोच रही थी कि कैसे क्या बदल गया। क्या सच में दो लड़कियां साथ नहीं आ सकती, क्या कुछ बदल गया है। ये तमाम बातें ना वो सोच रही थी और वो चाहती थी कि इसका निष्कर्ष निकाले वो। जिसके बाद वो कोई रिप्लाई नहीं देती है और जो हमारे बोल सकते हैं
वांगजी जो था ना वो थोड़ा-सा अपसेट तो लग रहा था, पर वो सोचता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो लोग वापस आ गए हुए थे। अब अगले दिन भी विंग नहीं जाता है तो वांगजी उसे मतलब उसके रूम पे भी नहीं जा सकता था ना उसे ढूँढने। किसी कहता है लगता है वो डर गया, हाँ, इसलिए तो क्लास आ ही नहीं रहा है। उसे मुँह छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए था। निहि सिंह को तो इतना ज़ोर का छौं था, वो उठते ही कहता क्या? हाँ, अपने आप को समझता क्या है? हुँ, ये सोशल हैरेसमेंट होता है। अगर हम कंप्लेन करें तो कहाँ जाओगे तुम? जिसके बाद वांगजी बोले क्या मैं डरता हूँ? अगर हिम्मत है तो उसे तो कहो, आगे सामने-सामने बात करे। क्या बुज़दिलों की तरह छुपता फिर रहा है तुम्हारा वो कॉकरोच? जिसके बाद निहि सिंह बोले कॉकरोच किसे बोला हाँ? अर्जुन बोलकर उसको पीटने ही जा रहा होता है तो कि टीचर आते कहता है स्टूडेंट्स और दोनों को निकाल देता है। जहाँ पे निहि सिंह उसे घूर कर देख रहा था लेकिन दोनों ने दोनों को साइड किया हुआ था। उसके बाद क्लास खत्म हो जाता है। तीसरे दिन विंग अपनी गैलरी में खड़ा था और बात कर रहा था घर पे, जहाँ पे उसके मॉम डैड उसे कॉल करके बता रहे थे बेटा अब घर कब आओगे। विंग कहता है डैड अभी यहाँ आए हुए बस 1 मंथ्स भी नहीं हुए हैं और आपको मेरी याद आने लगी। जिसके बाद उसके मॉम डैड दोनों थे तो कहता है हाँ तो अपने बच्चे की याद तो आएगी ना, ऐसा थोड़ी है, पता नहीं मेरा बच्चा क्या खाता होगा। मुझे लग रहा था कि मेरा बच्चा थोड़ा नाराज है तो मैं उससे बात करना चाहता था। अब मैंने उसे देख लिया तो अब मैं हैप्पी हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा खुद को सैटिस्फाइड फील करवाता है। तो जो हमारा विंग था वो कहता है मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। और दूसरी बात ये कि आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मॉम, सच में मैं खुश रहूँगा। ये बोलते हुए विंग ना उनसे थोड़ा देर बात करता है जिसके बाद कहता है खुश, हाँ उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर जो हमारा विंग था ना वो फ़ोन जाके रख देता है। फिर जो जितना भी रूम का आइटम्स वगैरह था ना वो सब कुछ क्लीन वगैरह करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे और भी काम थे और वो उसे फिनिश करके होमवर्क बनाने के लिए बैठने वाला था। वो सब कुछ वो जब कर ही रहा होता है तो उसे ना विंग को ना वो बेइज्जती बार बार याद आ रही थी क्योंकि भांजी ने जिस तरह से उसके संतरे को निचोड़ दिया हुआ था, बेचारा विंग का तो मोलमल हो रखा था। और वो सोच रहा था कि उसे सबक कैसे सिखाए वो। और इसी चक्कर में वो बस ना मतलब उससे बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिलहाल से उसके पास अभी कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं जिससे कि वो उसके करीब जा सके या कुछ ऐसा वो कर सके। दैट्स व्हाई वो शांत था और कहता है सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ये बोलकर और वो अपना काम करने में लगा हुआ था। अब वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि रेगुलर वे में कॉलेज आ रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है और फिर घर जा रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम निया निया था, निया निया ठीक है, तो वो उसे अप्रोच करते हुए कहती हे हाय। वांग जी उसे देख कर कहता है हाय मुझे आई मीन कि मैं वो कहता है क्या हम डेट कर सकते हैं? जिसपे वांग जी कहता है हाँ 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 क्यों नहीं। अभी फ़िलहाल मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो लड़की ज़बरदस्ती उसके ऊपर थ्रो हो रही थी। तो वी लाइक हमारा वांग जी जस्ट लाइक हाँ, हाँ मुझसे दूर रहो जितना हो सके उतना। और ये बोलते हुए वो वहाँ से भाग गया हुआ था। तो वो लड़की कहती है ठीक है, कब तक मुझसे छुपोगे? कभी ना कभी तो मेरे सामने आओगे ही ना। ये बोलते हुए वो भी ब्रेवली उसका वेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। अब इधर जो विंग था वो कई दिनों से तो नहीं जा रहा था तो उसके पास निहि सिंह आते हुए कहता है तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम स्कूल कॉलेज नहीं जाने वाले हो? जिस पे विंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो निहि सिंह और बाकी अदर्स बोलते हैं "आ, इसमें सोचना क्या है मुझे ये ज़रा बताना तो। देखो इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम? सब ठीक है डूड, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें चलना चाहिए? जिसके बाद वो कहता है लेकिन देखो मुझे लगता है कि वो मुझे चिढ़ाएगा। जिस पे जो हमारा साव सिंह था वो कहता है देखो हम पहली बात ये कि तुम उसे नहीं जानते हो, ना ही हम उन्हें जानते हैं, ठीक है? तो विंग कहता है हाँ मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो कहता है तो फिर हो गया बात ख़त्म, अब आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो रहने दो अब चलो। इसमें विंग कहता है लेकिन तो मुझे नहीं जाना। जिस पे निया सिंह कहता है हे क्या मतलब क्या? तुम उसकी वजह से जाना छोड़ दोगे? सब कुछ करना बंद कर दोगे? मुझे बताओ। ये बस एक छोटा सा हादसा ही तो था। जिस पे निया कहता है निया सिंह कहता है
और तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना? जिस पे वो कहता है, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। अ, ठीक है, मैं सोच के कहता हूँ। तो कहता है, सोच के कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बस चल रहे हैं, दैट्स इट। ये बोलकर और वो उसे जल्दी से मतलब रेडी करवाता है ज़बरदस्ती, जिसके बाद विंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर वो लोग जब कॉलेज पहुँचते हैं, तो वांग जी ना जानबूझ करके उसे देखते हुए कहता है, लो आ गया, वैसे किसी को संतरे चाहिए क्या? जिसके बाद विंग ऐसा खींच खाए बैठा हुआ था और उसे ना बस घूर के देख रहा होता है। तो नीर सिंह कहता है, अवॉइड करो, ध्यान मत दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोलो। तो विंग कहता है, देखा मैंने कहा था ना, वो नहीं सुधरेगा। जिसके बाद कहता है, हाँ, तो कुत्ते की दुम कभी सीधी हो भी नहीं सकती है, इसलिए मत सोचो ना प्लीज यार। जैसे तैसे करके नीचे से उसे शांत करवाता है। फिर वो लोग नाश्ता वगैरह करके क्लासरूम में आ जाते हैं। तो वही लड़की उसके पास आते हुए कहती है, हे हाय वांग जी। वांग जी आते हुए कहता है, हाय। अर्तना बोल कर उसे देख रहा होता है। जिसके बाद वो कहती है, तो तुमने क्या सोचा मेरे डेट के बारे में? वांग जी विंग को घूर कर देखते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, आज चलेंगे शाम में, तो तुम रेडी रहना। जिसके बाद वो लड़की कहती, सच्ची? ओ माय गॉड सच में? मुझे लगा नहीं था, पर मैं चलना चाहूँगी। ये बोलकर और वो उसे कहती है, ठीक है तो चलो हम अभी चलें। तो जिस पे वो कहता है, नो, आज शाम को चलते हैं ना? कहता है, हाँ 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 ठीक है। और इतना बोलकर वो उसे अपने बगल में ही बैठने के लिए बोल देता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो उसे देखता है और कहता है, हाँ, तुम्हारे डेट, मैं भी तो देखूं तुम कब तक बचने वाले हो वांग जी। फिर वो लोग अपना क्लास करने लगते हैं। अब नॉर्मली 2-3 दिन तक ना वांग जी ना विंग को बार बार ना पोक कर रहा होता है। विंग जो कि उसे खन्नस खाए हुए था, आज ऑलमोस्ट ना 6-7 दिन हो गए हुए थे। और यहाँ पे वांग जी और निया का ना अच्छा खासा ना मतलब कहते हैं बॉन्डिंग हो गया हुआ था। अब वांग जी निया से कहता है, हे, आज हम पक्का डेट पे चलेंगे। तो निया कहती है, कम ऑन वांग जी, तुम तो बस उस दिन से बोल ही रहे हो, मैंने ट्रीट दिया है बर्थडे पार्टी का, तो आओगे? वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। और उसके बालों को टेक केयर कर रहा होता है। जहाँ पे विंग उसे घूर कर देख रहा था, कहता है, और इतना बोल कर वहां से निकल जाता है। रात के टाइम पे वांग जी अच्छे से ना रेडी वगैरह हो करके नीचे आता है, जहाँ पे उसके लिए एक ब्लैक यूवी कार खड़ी थी। उस कार के अंदर वो बैठकर चला जाता है, जहाँ पे विंग ना ऐसे ना बालकनी से देख रहा था। कहता, आह, कुछ ज्यादा इनके रोमांस हो रहा है। मुझे तो उल्टी आ रही है। इतना सुनना हुआ ही था। तो साउथ इंडियन कहता, किसकी बात कर रहे हो? विंग कहता, किसी की तो नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, एक रील देख लिया था गलती से। हाँ, लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, दैट्स इट। तो कहता, वो तो है। फिर विंग आकर ना अपना होमवर्क करने लगा था। एंड देन उसके बाद वो ऐसे बार बार ना वांगजी के बारे में सोच रहा था। कहता, मुझे इसकी बहुत बातें ना बर्बाद करनी है। हाँ, फिर कहता, हे साओ सिंचिंग, मुझे ना एक काम है, मैं अभी आता हूँ। तो नी सिंह कहता, तो हम भी चल रहे हैं? तो विंग कहता, मुझे अकेले काम है। कहता, सच में? कहता, हाँ सच में। इतना बोल विंग शॉपिंग मॉल में आता है और वो लड़कियों का अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे वो अपने साइज के कपड़े से सेलेक्ट कर रहा होता है। तो जो कॉल गर्ल, सॉरी, स्टाफ गर्ल थी, वो उसे देखते कहती है, मे आई हेल्प यू सर? जिसके बाद विंग कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट मेरी जितनी है और मेरी जैसी ही है, तो मुझे बताओ कि उसे कैसे कपड़े आएंगे? थोड़ा सा बोल्ड पार्टी लुक चाहिए। तो उसे एक कपड़े दिखाती है। तो कहता, ओ ये कुछ ज़्यादा महंगा है, थोड़ा सस्ता। तो फिर लड़की एक अच्छा खासा सा टॉप 1 पीस पूरा उसे हम बोल सकते हैं उसको बॉडीकॉन टाइप से, ठीक है, तो वो दे देती है। उसके बाद विंग जाता है शोरूम में और सैंडल्स ऐसे चेकआउट कर रहा होता पहन के। तो वो जो स्टाफ था वो कहता, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हैं सर? कहता, हाँ, उसका बर्थडे है ना, तो सरप्राइज देना है। तो कहता, हाँ ठीक है। इतना बोलकर वो वापस से वो सैंडल भी ले लेता है और उसके बाद वो जाता है चेंजिंग रूम में, चेंज कर लेता है। और उसके बाद कहता है, मेकअप जहाँ तक मैंने ट्यूटोरियल में देखा था उस हिसाब से तो मैं कर ही लूँगा। तो वो थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई कर ही रहा होता है कि सारा वहाँ से क्रॉस कर रही होती है, जिसे देखते ही कहता है, हे विंग। तो विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? कहता है, जिस तरह से तुम सैंडल पे खड़े हो और कार में जो झुक के कर रहे हो, क्या हुआ? तो विंग कहता है, एक्चुअली में मुझे मेकअप अप्लाई कर दोगे क्या? तो सारा कहती है, क्या करने वाले हो? कहता है, मुझे बदला लेना है किसी से,
दैट्स इट। कहता वंजी से? कहता हाँ, एक्चुअली मैं भी वहीं जा रही थी, तो रेडी होकर मिलते हैं ना? वो कहता मुझे रेडी कर दोगी प्लीज़? कहता हाँ ठीक है, आओ। फिर उसको ना कार में बैठ के उसको रेडी कर देता है। उसके बाद कहता है तुम सच में ये करने वाले हो? तो विंग कहता है क्यों? स नहीं कर सकता। सारा कहती ऑफ कोर्स पर मेलिना वहाँ होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी डूड। जिसके बाद वो कहता है हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूँगा। फिर वो लोग थोड़ा दूरी पे उतर जाते हैं, जिसके बाद सारा कहती है मैं जा रही हूँ। फिर सारा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विंग भी लाइक हाँ, लेट्स पार्टी टाइम डूड। और इतना बोलकर वो उसके लिए छोटा-सा गिफ्ट्स लिया हुआ था, जैसे कि पेंडेंट होते हैं ना ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्डिनरी वाला ही उसने लिया हुआ था, तो वो हाथ में लेकर अंदर के लिए जा रहा होता है। अब वहाँ पे कोई पासवर्ड या ऐसा कुछ था नहीं, तो विंग आराम से अंदर चला जाता है। अंदर आते ही वो ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वांग जी उस लड़की के साथ में थोड़ा ज़्यादा ही लवी-डबी होकर डांस कर रहा होता है। जहाँ पर आते ही वो कहता है अगर मैंने तुम्हारी पार्टी नो, पार्टी नहीं इसके बाद का सीन। और इतना बोलकर वो एक वेटर जो था वो उस ड्रिंक में एक दवाई डाल देता है, देन कहता है ये उसे देना है और कुछ टिप्स पैसे भी देता है और थोड़ा फ्लाइंग किस भी दे देता है। जिसके बाद वेटर भी लाइक ओह ला 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 और इतना करते हुए उसके पास जाता है। वंग जी बिना सोचे समझे उस ड्रिंक को पी लेता है। पीने के बाद वंग जी जब उसे थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं ना, निया ने कहती क्या हुआ? वंग जी कहता है नथिंग, मैं अभी जस्ट आई हूँ। इतना बोलकर वो कहता है मैं भी आ। वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वंग जी जब जा रहा होता है तो विंग उसे देखते ही कहता है मेरा काम तो हो गया। और उसके बाद विंग सारा के पास आते ही कहती है एक्सक्यूज मी। तो सारा कहती है हेलो। विंग उसे मैसेज टाइप करके इशारा कर देता है, जिसके बाद सारा कहती है ओके। तो मेलिना कहती क्या हुआ? कहता नथिंग, विंग मैसेज कर रहा है, दैट्स इट, बस रिप्लाई कर रही है। उसके बाद वो फिर डांस करने लगी थी। जिसके बाद थोड़ी देर में विंग जब उस साइड जाने लगता है तो सारा कहती है हम वहाँ चले नियने से मिले। तो सारा मेलिना कहती है हाँ ठीक है चलो। फिर वो उसके बगल में जाता है एंड उसके पास आते कहता है हे केक काटो ना, टाइम हो गया। निया ने कहती वंग जी का वेट करिए, जस्ट आता ही होगा। तो मिलिना कहती है वो शायद वॉशरूम की तरफ गया है। तो निया ने कहती अच्छा ठीक है मैं उसे लेकर आती हूँ अभी जस्ट, ठीक है ना? इतना बोल वो खुद ही चली जाती है। सारा कहती है थैंक गॉड, मैं बोलती तो मेलिना को मुझ पे शक हो जाता। ठीक है वो खुद ही गई है। और इतना बोलकर निया उसके पीछे चली जाती है। अब इधर जो हमारा वंग जी था वो पूरे फेस पे पानी ले रहा होता है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था बहुत बहुत ज्यादा। वो ले रहा होता है, जहाँ पे विंग पीछे आते ही कहता है हे हाय हैंडसम। इतना बोल उसे गले लग जाता है। वंग जी उसके हैंड को हटाते हुए कहता कौन हो तो? विंग उसके एकदम करीब आते ही कहता है मैं वो हूँ जिसे तुम्हें तलाश है, मैं तुम्हारे अंदर लगी आग को बुझा सकती हूँ। इतना बोल विंग के हाथ ना उसके चेस्ट एरिया पे पूरे चल रहे होते हैं, उसके थाइस पे, उसके पलंग पे। वंग जी का विजन ब्लरी हो रहा था। वंग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाला कौन लड़की है या लड़का है, वट क्या है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। इतना बोल उसके लिटिल बेबी को हैंड से एकदम ग्रैब कर लेते, जिसके बाद वंग जी ग्रॉल करते हुए कहता तू हटो। अरे तब वो उसे धक्का देते हुए कहता कौन हो तुम? तो विंग कहता है सीरियसली कम ऑन डॉट, कि जो तुम्हारी हालत है उसे बयां कर रही है कि तुम्हें एक एंटीडोट चाहिए और क्यों ना मैं तुम्हारा एंटीडोट बन जाऊं। वंग जी कहता है आग से खेलो मत वरना चल जाओगी। तो विंग भी लाइक ओह कम ऑन, चल जाऊंगी। इतना बोल उसके कान के साइड में कहता है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है वांग जी। अब इतना बोलकर गले लग जाता, कहता ओह कम ऑन प्लीज, मुझे आराम से थोड़ा सा। वांग जी ने उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें विंग भी मैन है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एकदम नाजुक कली नहीं है वो, एकदम मेल नहीं हो रहा है कि साथ में हमारा विंग है। तो उसको पकड़े हुए था, कस के छोड़ ही नहीं रहा था। जहाँ पे वंग से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी निया नहीं आती, कहती है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जिसके बाद विंग लाइक ओह सॉरी, एक्चुअली में मुझे माफ कर देना। जिसके बाद निया आते ही उसे दूर करते ही वांग जी से कहता वांग जी तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुमने कहा था कि हम कपल्स हैं एंड आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी और तुम ये सब कर रहे हो। जिसके बाद वांग जी कहता है I'm सॉरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद कहता है ओह लिटरली तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई थी। जिसके बाद एलिना अपना सैंडल उतारती है और विंग के ऊपर डे मारती है। जिसके बाद विंग बच तो जाता है पर सैंडल कांच में जाकर ठप लगता है। विंग भी लाइक ओह गॉड ये चुड़ैल मेरे पे चढ़ जाए, इससे पहले भाग जाओ। और कहते ए हेलो, लेकिन तभी एलिना कहती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ।
भाई साहब उसके ऐसे शोल्डर को पकड़ के उसके साथ लड़ना शुरू। विंग भी लाइक अरे माता छोड़ दे, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। अब विंग को ना अजीब लग रहा था उसके साथ फाइट करने में, लेकिन एलिना उसे ऐसे खींच रही होती है और कहती है छोड़ो उसे, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोलकर उसको पीटने ही वाली थी, लेकिन विंग भी लाइक अरे छोड़ मुझे छोड़, इतना बोलकर उसे ना अपने मुंडी से मारता है, जहाँ पे वो अपना माथा पकड़ के ऐसे हिल डुल गई थी। और विंग वहां से 9-10-11 वांग जी से संभालते कहता है तुम ठीक हो? तो निया ने कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है? तो चलो मेरे साथ। जिसके बाद वांग जी कहता है तुम जाओ। मैंने कहा जाओ। तो निया कहती क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूं? ये तो बोल उसकी तरफ मोटा है। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना जाओ। और वो वॉशरूम में चला जाता है एंड देन बंद कर लेता है अंदर से, जहाँ पे निया ने कहती है वांग जी बाहर आओ, वांग जी बाहर आओ। अभी बाहर ना डिले हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन वांग जी आ ही नहीं रहा होता। अनिया नहीं जा रही थी, तो बर्थडे केक कैसे कटे? थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेलिना और सारा आती है उसे ढूंढते हुए, कहती है क्या हुआ? तो वो सारा वृतांत बोल देती है। जिसके बाद वो दोनों वांग जी को नॉक करके बुलाते हैं। तो वांग जी कहता है मुझे एंटीडोट चाहिए, मुझे घर जाना होगा, मेरी हालत बहुत खराब है। जिसके बाद मेलिना कहती है उस सेट अगर हम लोग करीब गए तो रुको। तो वांग जी कहता है मुझे बस कार तक ले चलो, मैं मैं लिटरली कुछ कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके बाद मेलिना कहती ठीक ठीक है। और इतना बोलकर वांग जी के पास जैसे ही जाने के होते तो सारा कहती है रुको। वो ना ऐसे ना नल चालू करती है एंड देन हाथ में पानी लेती है, सीधे उसके मुंह पे मारते हुए कहती है होश में आओ, देखो कहाँ हो तुम। इसके बाद वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे अजीब लग रहा है। तो कहती खड़े हो जाओ और चलो यहाँ से। कहता है हाँ ठीक है गाइस चलो चलते हैं। बैक वाले रास्ते से वो लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पे मेलिना कार रोकते हैं, उसे कार में बिठवा देती है एंड देन कहती इसे यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ड्राइवर उसे लेके चला जाता है। जिसके बाद निया ने कहती है हे आज मेरा बर्थडे था और मैंने सोचा था मैं उसे प्रपोज करूंगी, पर वो किसी और लड़के के साथ हुकअप कर रहा था गाइस। इसके बाद मेलिना कहती है देखो लड़के ऐसे ही होते हैं, तो तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। कहता ठीक है कल इस पे बात करेंगे। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। अनमने मन से नेहा केक कट करती है एंड देन उसके बाद वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके जल्दी ही ओवर कर देते हैं सब कुछ। अभी सर्वांग जी जब घर आता है, उतर तो गया था, पैसे भी दे दिए थे उसने, छुट्टा लिया भी नहीं था, पर वहां से लड़खड़ाते आते ऊपर जा रहा होता है, जैसे तैसे करके लेफ्ट में चला जाता है। पर पूरे कॉरिडोर में वो ना ऐसे मतलब ऐसे लड़खड़ा रहा होता है, जहाँ पे वो जैसे तैसे करते हुए वो जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो विंग उसका इंतजार कर रहा था और ऐसे ना हाथों को क्रॉस करते हुए दीवार से लग के टेढ़ा होके खड़ा था। उसे देखते ही सीटी बजाते हुए कहता ओहो तो आ गए। वांग जिसे देखते हुए कहता है क्या ये तुमने किया? उसने कहता ओह हेलो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ऐसे कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज वाला गेम? जिसके बाद वांग जी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग भी लाइक आह कम ऑन, क्या नहीं छोड़ोगे और पकड़ोगे, अपनी हालत तो देखो। वो बोलने वाला था ओहो यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं। और इतना बोलकर उसे कहता है अंदर जाओ चुपचाप से। हिसाब बराबर हो गया। वांग जी लड़खड़ाता हुआ की कार्ड निकाल कर अंदर चला जाता है। किस कहता है हे तुम जल्दी आ गए। वांग जी कहता है मेरे रूम में मत आना। रूम दरवाजा बंद कर लेता, वॉशरूम जाता है, शावर के नीचे खड़े हो गया था। उसकी इतनी हालत खराब थी कि ना चाहते हुए भी उसे अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ता, लेकिन वो उसमें भी उसे बहुत दर्द हो रहा था, इतनी ज्यादा तीव्र कि वो बस बेड पे आकर लेट जाता, कराहता रहता है पूरी रात। जहाँ पे क्रिस उसकी आवाज सुन पा रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोले और उसे बस सोने छोड़ देता है। हालांकि उसे नींद तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सुबह में जाकर वो जब सो जाता है तो क्रिस कहता है इसे क्या हुआ होगा। बाद में सुबह में मॉर्निंग में मेलिना कॉल करके बोल देती है सारा बात। क्रिस के तो होश उड़ गए थे और वो सोच रहा था कि वो लड़की कौन हो सकती है जो वंगजी के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विक कुछ ज्यादा ही खुश था और वो सोच रहा होता है कि चलो इस वंगजी को मैंने सबक तो सिखा दिया। बनाया। और ये बोल करके जो हमारा विंग था वो सब रेडी होकर के कॉलेज आ गया हुआ था। अब ऐसे करते हुए वांगजी फिर से 2-3 दिनों के लिए कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। और इनको इसका पीछे का रीजन तो पता ही था, ऑब्वियसली वो बहुत खुश था। यहाँ पे नहीं है शीशन को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तो सारा कहती है तुम्हें पता है विंग, जब तुम मुझसे बात कर रहे थे उस वक्त कुछ तो हुआ था। जिसके बाद विंग कहता ओ अच्छा क्या हुआ था? अब तो सारा को पता है ना कि विंग था वॉशरूम में। तो कहती है एक्चुअली में कुछ खास नहीं हुआ था। जिसपे निहसिंग सीजन कहता अब ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम मुझे नहीं बता रही हो और उससे पूछ रही हो? जिसपे कहता है एक्चुअली में वांग जी के साथ किसी लड़की ने उसका चीर हरण कर दिया। गाइस पूरी अफवाह फैली हुई है। जहाँ पे निही सिंह कहता ओहो उसके साथ ऐसा ही होना था। ये बोलकर वो लोग क्लास के लिए चले आते हैं। विंग और शारा ना पीछे थे। तो जिसके बाद विंग कहता है क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? हाँ
तो सारा कहती है सॉरी मेरी गलती से निकल गया। ऐसे वो लोग ढूँढ रहे हैं कि वो लड़की कौन है। तो विंग कहता है डोंट वरी, मेकअप तो अच्छे से किया था ना? सारा कहती है हाँ, अच्छे से तो किया था। हाँ, वैसे पता तो नहीं चल रहा है, पर अगर उन लोगों ने ढूंढ लिया तो पता छोड़ो भी। इतना बोल कर वो लोग क्लास में आ गए थे। वहीं पे मेलिना, शुया, आपके सब खड़े थे जहाँ पे वांगजी ना मुंह बना के खड़ा था और वो 6 दिन पे कॉलेज आया था। तो मेलिना कहती है क्या बताओगे मुझे एक्चुअली वो हुआ क्या था? वांगजी कहता है डूड, उस लड़की को ढूंढना बंद करो एंड प्लीज ये सब करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मेरी परवाह है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम उसे ढूंढो। क्रिस कहता है तो तुम जानते हो कि वो कौन है? वांगजी कहता है देखो मैं बताना नहीं चाहता, और दूसरी बात ये कि निया और मेरा जो कुछ भी था वो ओवर हो चुका है, इसलिए शांत हो जाओ सब लोग। इतना बोलकर क्लास की तरफ आ गए होते। क्लास में आते ही वांगजी विंग को ना एकदम गुस्से में घूर कर देख रहा होता है। विंग तो सीटी बजाते हुए आगे देखने लगा था, जहाँ पे सारा उसे मारते हुए कहती है तुम्हें तो मैं बदमाश हो। तो फिर वो लोग ना अपना अपना काम करने लगे थे, जिसके बाद जो पढ़ाई वढ़ाई होता है वो सब करते हैं। फिर शाम के टाइम पे सब लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तभी एक लड़की आती है और विंग को अप्रोच करते हुए कहती है हे प्रॉम नाइट के लिए क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहोगे? जिसके बाद विंग कहता है हाँ, क्यों नहीं। और इतना बोलकर सब लोग अपने अपनी गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारी सारा थी वो कहती है मुझे भी एक लड़का चुनना होगा। निही सिंह तुम मेरा पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? जिसपे निही सिंह कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे मार ही डालेगी। इसमें कहता है हाँ वो तो है, दो लड़कियां तो कपल्स बन नहीं सकते ना, सभी को एक बॉयज ढूंढना ही होगा। सीचिंग कहता है रहने दो ठीक है, मैं तो ठीक है बन सकता हो। जिसपे निही सिंह कहता है तो मुझ में क्या कांटे लगे हैं? तो सारा कहती है डिसाइड कर लो ना कौन बनोगे। तो कहता ठीक है मैं बन जाता हूँ। फिर निही सिंह भी सारा के पार्टनर बन जाते हैं। साहसिन सिंह कहता है अब मैं किसको ढूंढूं? तो कहता है अरे मेरी दोस्त है ना, वो भी जस्ट एडमिशन ली है तो उसे बना लो ना। तो कहता ठीक है उससे बात कर लो। तो सीचिंग ना फेफे का पार्टनर बन जाता है। इधर जो हमारा वांगजी था वो मेलिना का पार्टनर बन गया हुआ था। सोयांग ने भी ऐसे ऐसे करके ना सबने पार्टनर ढूंढ लिए हुए थे। ठीक है तो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते, लेकिन जो वो लड़की थी वो विंग से कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी। अब वो जो लड़की थी वो विंग से कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी। तो वांगजी कहता है सबका दिन आता है, मुझे भी बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। ये बोलते हुए कहता है हाँ अच्छा है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हें उस हद तक ले जाऊं जहां पे तुम्हें। अब वांगजी चुप हो जाता है। उसके बाद वो लोग रिहर्सल वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो सब ऐसे नॉर्मली रिहर्स कर रहे थे। अब प्रॉम नाइट होने में अभी भी ऐसे ही होता है ना कि फ्रेशर्स की पार्टी दी जाती है तो कपल्स डांस वगैरह होते हैं। तो सब लोग रिहर्सल कर रहे थे और अगले मंथ होने वाला था। वो लड़की उसे कहती है हम ना कुछ शॉपिंग करने चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाने के लिए चलेंगे, तो क्यों ना हम चले। तो विंग कहता है ये तो एक तरह से डेट लग रहा है। वो लड़की कहती है हम 16-17 दिन से एक दूसरे के साथ रिहर्सल कर रहे हैं और बस 8 दिन बाद ही होने वाला है, तो अच्छा है ना। उसके बाद विंग कहता है अगर ये हो गया प्रॉम नाइट उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर डेट पे जाऊंगा। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे पहले ड्रेस लेने हैं, तो फिर चलो ना हम वैसे भी कपल्स है ना। जबरदस्ती विंग को रेडी करवा लेती है, जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो लोग रेडी होकर के वो सब लोग साथ में गए हुए थे। फिर सब लोग मूवी देखते हैं। सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मुझे ना एक कॉल करनी है, और इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। जब वो कॉल पे बात कर रहा होता है तो उसकी मॉम थोड़ी परेशान लग रही थी। उसकी मॉम कहती है बेटा हाँ तुम्हारे पापा को जॉब से निकाल दिया गया है। तो विंग कहता है लेकिन क्यों मॉम? तो क्योंकि तुम्हारे पापा ईमानदार थे और उन्होंने कुछ ऐसे इनक्रिप्टेड फाइल पकड़ लिए थे और अपने बॉस को जाकर बताया, तो तुम्हारे पापा के बॉस ने तुम्हारे पापा को निकाल दिया है, इसलिए हम इस मंथ का खर्च नहीं भेज पाएंगे। विंग थोड़ा सैड हो गया था और कहता है इट्स ओके मॉम, और इतना बोलकर और वो वापस से आ गया हुआ था, बैठ गया हुआ था। तो सारा कहती है क्या हुआ? विंग कहता नथिंग गाइस, हमें जल्दी घर जाना होगा। वो थोड़ा परेशान लग रहा था, तो वो वहां से सब लोग बैठ गए हुए थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस मॉल में एंटर कर ही रहा था, वो लोग निकल रहे होते। उसे देखते ही कहता है वाह, वैसे कपल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लोग जो दूसरे के रिश्तों को तोड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ना। रिंग उसे घूर कर बस देख रहा होता, कुछ बोलता नहीं है। उसका ऑलरेडी मूड खराब था, वो सीधा वहां से निकल जाता है। जहाँ पे क्रिस कहता है उसे क्या हुआ, वो कभी शांत नहीं बैठता, पर उसने जवाब नहीं दिया। वांग जी कहता है फॉरगेट इट, आगे चलते हैं। फिर वो लोग भी शॉपिंग करने के लिए आ गए हुए थे। रिंग जो कि थोड़ा परेशान था तो कहता है डैड अगर प्रॉब्लम है तो मैं आता हूँ ना। तो इतना बोलकर वो अपने डैड से बात करने का फोन रखता है बैकपैक करते हुए।
वो चला जाता है वहाँ से। जिसके बाद अगले दिन जब सब लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं तो विंग वहाँ नहीं था। तो वो लड़की उसे ढूँढ रही होती है, जिसके बाद शारा उसे बता देती है कि वो किसी काम से घर गया है, तो वो नहीं है, तुम अकेले रिहर्सल कर लो, ठीक है ना? जब तक वो लड़की ऐसे डांसर्स रिहर्सल कर रही होती है, अब इधर जो हमारा वांगजी था, उसे घूर कर देख रहा होता है उस लड़की को और कहता है, इससे बात करनी चाहिए, काफ़ी हॉट है। तो जब होता है ना कि रिहर्सल करके रुक जाते हैं तो पानी-वानी पीते रहते हैं। वांगजी उसके पास जाते हैं, उसे पानी का बॉटल देते हुए कहता है, मे बी शायद मैं तुम्हारा अच्छा पार्टनर बन सकता हूँ। कैसा रहेगा हम रिहर्सल खत्म होने के बाद अकेले में मिलें? जहाँ पे वो लड़की उसे ऐसे ना, होता ना वो डटी साड़ी टाइप से, तो वांगजी उसे वैसे ही दे रहा था, तो वो लड़की कहती हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो जगह वांगजी कहता है मैं डिसाइड करके बता दूंगा, ये बोलकर और वो वहां से चला जाता है। वो लड़की उस जगह वेट कर रही होती है जब सब लोग रिहर्सल खत्म करके चेंजिंग रूम में जाते चेंज करने के लिए। वांगजी उसे आते हुए कहता है सबके जाने के बाद ये हॉल खाली रहेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे रिहर्सल करें। इसके बाद वो लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर उन लोगों का एक क्लास था, क्लास खत्म करने के आने के बाद शाम हो रहे थे, तो वो और वांगजी ना डांस कर रहे थे, जहाँ पे वांगजी विंग के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। वो लड़की कहती वाह तुम सच में बहुत अच्छे डांसर हो। वांगजी कहता ऑफ कोर्स मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, और इतना बोलकर उसके साथ डांस करता है। अब जितने दिनों के लिए विंग यहाँ नहीं था उतने दिनों के लिए वांगजी उस लड़की के साथ भी डांस कर रहा था, प्रैक्टिस खत्म होने के बाद। और उस टाइम पे वो मेलिना के साथ डांस कर रहा था। वो लड़की कहती है तो प्रॉम नाइट पे क्या मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है? वांगजी कहता है अगर मेरा परफॉर्मेंस पहले है उसके बाद अगर तुम मेरे साथ डांस करती हो तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? इस बार वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी वो नहीं है और मुझे रिहर्सल फिनिश करनी है और वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। तो वांगजी कहता है अच्छा वो कहाँ गया है? जिस पे वो कहती है पता नहीं, मे बी शायद वो अपने घर गया है और वो किसी के मैसेज का कॉल का आंसर नहीं कर रहा। वांगजी कहता ओ हाँ ठीक है, हम डांस करेंगे, वैसे अभी जाने का वक्त हो गया है। ये बोलकर वांगजी वहां से चला जाता है। और रास्ते में सोच रहा था आखिरकार ऐसा क्या अन पड़ा कि वो ये सब कुछ छोड़ के चला गया। वहीं दूसरी तरफ भी घर आता है तो देखता है कि इसके डैड थोड़े परेशान थे। तो उसके डैड और मॉम सब बैठे हुए थे, थोड़ा सा मतलब उस दिन तो पूरा सैंटी वाला ही माहौल बना हुआ था, कोई किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग कहता है डैड अगर आप कहें तो मैं जॉब के लिए देखूं। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, ये उम्र है तुम्हारे हंसने खेलने की और मस्ती करने की। मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हारी मॉम की जो कैटरिंग है मैं उसी में हाथ बटा दूंगा। यहाँ पे कांग्रेस कैटरिंग का बिजनेस करती है और खाना बनाकर सर्व करने का। तो विंग कहता है बट डैड इतने से घर चल जाएगा? तो उसके डैड कहते हैं नहीं, मुश्किल तो होगी, जब तक मुझे नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक। हाँ लॉयल्टी टेस्ट भी देनी पड़ती है, मैंने ये सोचा नहीं था। विंग कहता है ऑफ कोर्स डैड, वैसे ठीक ही है। और इतना बोलकर वो लोग सब मतलब ऐसे सैड हो गए थे। अब यहाँ पे वो सब बात बात कर ही रहे होते हैं, तभी कहते हैं वैसे आज लाल अंकल के घर पे पार्टी है तो चलना चाहोगे? विंग कहता है नो डैड मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। तो रात के टाइम पे उसके मॉम डैड उसके घर चले जाते हैं, और यहाँ पे भी वो दोनों पड़ोसी ही थे। मतलब कि एक जो घर था रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना, जहाँ पे छोटे छोटे बिलाज बने होते हैं, तो एक बिला था जो कि लैंड फैमिली का था, और उन लोग का वो अपना पर्सनल था, लेकिन ये लोग इस बिला में रह रहे थे किराए पे, रेंट देकर जो रहते हैं, तो वैसे तो वो लोग वहाँ से अच्छे से गिफ्ट लेकर और उनके यहाँ चले जाते हैं। तो लैनी कहती है मैंने सुना कि विंग घर आया हुआ है, तो आप उसे क्यों नहीं लाए हैं? इसके बाद कंगसे सेन कहता है अब वो नहीं आना चाहता है, वो थका हुआ था तो वो सो रहा है। जिसके बाद चंगोजुन कहते हैं मैंने सुना कि तुम्हारी जॉब चली गई। तो हमारे जो कांग्स चांग्स वी चांग से वो कहता है हाँ लॉयल्टी की वजह से। एक्चुअली में मैंने अपने बॉस को बताया, मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉस खुद करप्ट इंसान है, दैट्स व्हाई मुझे निकाल दिया गया है। क्या कर सकते हैं, खैर छोड़ो। तो किरण कहता है तो तुम्हारा बेटा तो परेशान हो गया होगा, वो अभी अभी जस्ट एडमिशन लेकर गया ही है। तो कहता है हाँ वो तो है। इतना बोलकर वो सब लोग बात बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा हाँ विंग के मॉम डैड थे, वो सब लोग पार्टी वार्टी एंजॉय करके रात को आते हैं, जहाँ पे विंग एक एल्बम देख रहा होता है, जिसमें विंग देख रहा था कि उस एल्बम में वांग जी और विंग दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते थे। मिडिल स्कूल, किडजी स्कूल सब कुछ अच्छा था, हाई स्कूल भी अच्छा था, लेकिन लास्ट जो होता है 12th का एग्जाम देते हैं उस साल कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से विंग को वांगजी से नफरत हो गई थी, और वो उसे देखते ही रोने लगा था। जिसके बाद कहता है तुम बहुत बुरे हो वांगजी, सच में तुम बहुत बुरे हो। और ये बोलते हुए
वांग जी ना उस कोसते हुए वो सो गया हुआ था। रात के जब उसकी मॉम आती है तो विंग उस एल्बम को पकड़ा ही था, तो उसकी मॉम उस एल्बम को हटा देते हुए कहती है, ये बच्चे भी ना, और इतना बोलकर वो उस एल्बम को हटाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब हमारा विंग सो के नीचे उठा आता है तो कहता है, बेटा वैसे वांग जी भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? विंग ना सीधे एकदम डायरेक्ट बोल देता है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, ओह, तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हो? जिसके बाद विंग कहता है, डैड लड़ाई होने वाली बात नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए। इतना बोलकर वो खाने लगा था। तो उसके बाद विंग अपनी मॉम के केचिंग वाले काम में हाथ बटाने लगता है, जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, चलो मैं भी फ्री हूँ तो कुछ कर ही देता हूँ। फिर वो तीनों पूरे दिन मस्ती करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, झींगा वगैरह तल वल के रखते हैं ताकि वो जा करके दे सके, बेच सके। फिर रात को वो स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे जाकर वो लोग बेच रहे होते हैं। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं, हाँ, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन विंग कहता, कोई बात नहीं डैड, आपने जितना किया वो बहुत है मेरे लिए। हुँ? बचपन से ही अभी तक आपने हमारे सारे सपने पूरे किए हैं। अगर अभी प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोस्त कैसे दे सकता हूँ? उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं ना लाइफ में डैड। ये बोलकर तीनों बाप-बेटे ना, माँ, बाप-बेटे सब ऐसे वो सब फ्राइड सभी चीज़ें सब ना बेच रहे होते हैं। तो 5-6 दिन ना विंग वहाँ पे रह जाता है ताकि चीज़ें सिचुएशन थोड़ा-सा कम हो सके। उसके बाद जब वो यहाँ आता है तो उसकी कल होके प्रॉम नाइट होने वाला था। अब विंग जो थका हुआ आया हुआ था तो उसे सीधा रूम पे आता है। फिर उसके बाद वो आते ही सो गया हुआ था। रात के टाइम पे जब सब लोग वापस से रूम पे आते हैं तो सीचिंग उसे देखते कहता, हे विंग तुम आ गए? विंग कहता, हाँ मैं आ गया, क्या तुम मेरे लिए खाना ला दोगे? कहता, छोड़ो गाइस, आज हम घर पे बनाने वाले थे। नेहा सिंह आता ही होगा और सारा भी, वैसे भी कल प्रॉम नाइट है, इसलिए हमने सोचा कि बैठ के कुछ डिस्कस कर ले, तो सब लोग आएंगे। तभी डोरबेल बजती तो सारा और नेहा सिंह भी आ गए हुए थे। जिसके बाद वो लोग खाना बना रहे होते और विंग उठ के बैठा हुआ था। तो सब लोग पूछते कि क्या हुआ? विंग कहता, ना नथिंग, कुछ भी नहीं, मैं भी मदद करता हूँ, मैंने मॉम से कुछ डिश बनाना सीखा है। फिर सब लोग ना मिलके खाना बनाने लगे थे। फिर खाना बीच में रख के सब लोग बातें-वातें कर रहे थे तो विंग कहता है, मेरा तो रिहर्सल भी छूट गया है, मुझे दोबारा करना होगा ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो सब लोग ना खा-वा के सोने के लिए चले गए थे। अब अगले दिन विंग वो सब लोग सुबह-सुबह आ गए होते तो विंग कहता है, छोड़ो यार, मेरा तो प्रैक्टिस भी नहीं हुआ, मैं सही से कर पाऊँगा या नहीं? तो कहता है, अरे तुमने तो इतना किया ही था ना, बस 5 दिन में तो छूटा है ना, कर लोगे विंग? तो विंग कहता है, नहीं है, तुम्हारा क्या? कहता है, सारा ने मेरी हेल्प की है। सारा कहती है, इसने इतनी गड़बड़ की है पर फिर भी हाँ, कम से कम हम पार्टिसिपेट तो कर ही लेंगे ना। वैसे भी ये अप्रैल मंथ का मौसम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, मेकअप वगैरह भी धुल जाते हैं, ये बोलकर और वो लोग ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद बाहर सब लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। सब लोग, सारे बच्चे जितने थे वो सब लोग, कोई ऐसे ऊपर में झालर-वालर लगा रहा था, तो कोई बलून्स लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वांगजी वगैरह भी सब कुछ कर रहा था। जहाँ पे नियन आती है, वो लड़की आती है, कहता है विंग से, हे तुम आ गए? तो विंग कहता है, हाँ तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाऊँगा। वो कहती है, ठीक है, बाय। और इतना बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद एक-एक करके ना परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद वांगजी और एलिना की बारी आती है, जहाँ पे वो दोनों जब डांस करते हैं तो इतना अच्छा परफेक्ट कॉम्बो था एलिना और वांगजी का, जहाँ पे सच में वो हाईलाइट पॉइंट पे थे। उन दोनों का डांस हो जाने के बाद नीहा सिंह और सारा करती है। नीहा सिंह और सारा ने भी अच्छा किया था, लेकिन नीहा सिंह ने पूरा गड़बड़ किया था। मतलब वो डरा-डरा डांस नहीं होता है कि मतलब याद है सारा स्टेप, लेकिन फिर भी वो देख-देख के डर-डर के करते हैं, तो वैसे वाले स्टेप्स कर रहा था। तो सब ना कॉमेडी के पात्र बन गए हुए थे। मतलब सब दाँत फाड़ के हँस रहे थे यार, डांस कम कॉमेडी ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद सोयांग, फिर उसके बाद क्रिस, सब लोग मतलब एक-एक करके डांस करते हैं। अब आती है विंग की बारी, तो विंग कहता है, हाँ, अब मैं बैक स्टेज जाता हूँ। लेकिन वो जैसे ही जाता है वहाँ पे जो वो लड़की थी वो वांग जी के हाथों में हाथ डाल के खड़ी थी। ये देखते ही कहता है, हे ये क्या है? तो वो कहती है, आई एम सॉरी, तुम नहीं आए तो मैंने पार्टनर चेंज कर लिया। तभी अनाउंसमेंट होता है और अनाउंसमेंट में भी विंग का और उसका नाम था, लेकिन वापस से वो आते ही कहती है, आई एम सॉरी, मैंने पार्टनर बदल लिया। क्या हम डांस करें? बेचारा जो एंकर था वो भी सोच में पड़ गया था कि क्या करूँ अब? और कहता, हाँ ठीक है, गाना प्ले कर देता है। जिसके बाद वांग जी और वो लड़की फिर से डांस करते हैं और सब लोग फिर से उस डांस में खो गए थे, क्योंकि वो दोनों ने वापस से कमाल डांस किया था। लेकिन विंग, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो होता है ना सदमे में चले जाना कि यार ये क्या हो गया? इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, ऐसे करके।
तो विंग ना वहाँ पे चुपचाप बस खड़ा था। उसका डांस खत्म हो गया था, लेकिन विंग की आंखों में पूरे एकदम आंसू ने लबालब भरे हुए थे। वंग जी और वो लड़की दोनों ग्रीट करते हुए जब बाहर आते हैं नीचे पीछे की तरफ से, तो उसे देखते हुए वंग जी के स्मक के साथ में कहता है, कैसा लगा सरप्राइज? जिसके बाद विंग कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ, इसके लिए तो तुम मुझे पहले बता सकती थी। ये रेडी होकर ये सब कुछ होकर तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो। कहती है, सॉरी, ऐसे हमें बात करने का टाइम नहीं मिला, और वैसे भी तुम नहीं थे तो ये तुम्हारी गलती है, और तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। विंग कहता, वाह, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए? सीरियसली? तुमने पार्टनर बदले, तुमने ये सब कुछ किया और तुम्हें लग रहा है कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए? इसके बाद वो कहती है, हाँ, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, दैट्स इट, और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। इतना बोल कर वो जैसे ही जाने लगता है, विंग उसे खींचता है और कहता है, मेरी बात सुनो, खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो लड़की उल्टे हाथ से उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम मुझे हैरेस कर रहे हो? विंग ना चुपचाप अपना हाथ क्रॉस करके देख रहा होता है सारा चीज। इसके बाद वो लड़की कहती है, मेरे पीछे मत आना, वरना मैं चिल्लाऊंगी और लोगों को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोलकर उसके पैरों के ऊपर ना अपने जूते से ना एक पैर ऐसे धर देती है और चली जाती है। जिसके बाद विंग अपने पैर को बस पकड़े हुए वांग जी को देखता रहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना? और इतना बोल वो वहां से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि विंग उससे लड़ाई करेगा, लेकिन नहीं। अब वांग जी का ईगो हर्ट हो जाता है। अब विंग ना अंदर की तरफ न जाकर के बाहर की तरफ जा रहा था। तो पहले वांग जी ना बाहर अंदर आकर ढूंढता, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था। तो फिर बाहर कॉरिडोर में भागता हुआ जाता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे करके रोते हुए बाहर जा रहा होता है। वांग जी ना दौड़ते दौड़ते आता है और आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो तुम अपने आप को? बताओ मुझे। तुमने तुमने उस बर्थडे पार्टी में क्या किया था मेरे साथ? मुझे अच्छे से याद है। वो लड़की का गेटअप लेकर तुम आए थे ना, वूजी बन के। हाँ, तो कहता है, वूजी नहीं, वूसी। तो कहता है, व्हाटएवर जो भी हो, और वो सभी हरकतें तुमने करी है ना, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो वांग जी। वो वर्ड पहले तो मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में जब मुझे याद आया तो तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? विंग कहता, हाँ, मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। तुमने मेरी डेट खराब की, मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे एम्बेरस फील कराया, दैट्स व्हाई मैंने ये किया। तो वांग जी कहता है, सेम, मैंने भी वही किया, हिसाब बराबर। विंग कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, लीव माई हैंड। इतना बोल उसे धक्का दे देता है, और दोबारा मुझे दिखना मत। इतना बोल विंग वहां से ऐसे ना किया में आके बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, आह, इसे तो बताना पड़ेगा। फिर वांग जी भी दूसरा कैब लेता है, देन उसके पीछे हो लेता है। अब वहां पे विंग ना आता है और लिफ्ट ओपन करते ही ऊपर चला जाता है। वांग जी जस्ट पहुंचता पहुंचता तब तक लिफ्ट ना बंद हो गया था। तो वांग जी ना सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहा होता है, जहाँ तीसरे फ्लोर पे उन लोग का रूम था। वो आते ही हाँफ रहा होता है, अरविंद ना जा रहा होता है। वांग जी आते फिर से उसके हाथ खींचते हुए कहता, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मुझे बताओगे क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ। विंग कहता है, क्यों वांग जी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। तुम इसी कॉलेज में एडमिशन क्यों करवाए? इसी कॉलेज में, इसी मेजर में, जिस क्लास में मैं हूँ उसी में? ये सब कुछ तुम्हारा प्री प्लान था ना पहले से ही? वांग जी कहता है, हाँ, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये कॉलेज तुम्हारा है क्या? विंग कहता है, नहीं, तुम्हारे अंकल का है, और तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुमने ये कॉलेज चुना। मुझे लगा था तुम अब्रॉड चले जाओगे, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? दोबारा से मेरी लाइफ में क्या चाहते हो तुम? हाँ। वांग जी कहता है, वो सब तुम्हारी गलती। कहता है, हाँ हाँ, मेरी गलती है, तो छोड़ो मुझे। हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बोलो। वांग जी कहता है, क्यों, तुम नहीं चाहते थे कि तुम? विंग कहता है, मैं क्या? हाँ, मैं क्या? बोलो, बताओ मुझे, मैं क्या? वांग जी कहता है, तुम खुद चाहते थे मेरे साथ सोना। इस पे विंग कहता है, बकवास बंद कर। वांग जी कहता है, यही सच है। और इतना बोलते हुए उसके लिप्स को वो बाइट करते हुए उसे चूसने लगा था, जहाँ पे विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी लगातार उसके लिप्स को पकड़ के सक किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। अब यहाँ पे रूम का सिस्टम ऐसा है कि रूम का डिजाइन बना हुआ है, लेकिन गेट ना आधा हाथ अंदर है, ठीक है। किस करते करते ना उसे दरवाजे पे ऐसा ना पिंच कर देता है, एंड देन उसे जबरदस्ती उसके ऊपर ना इस फ्रीज देते हुए किस गिरे जा रहा था, जहाँ पे विंग हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ना ऐसा लिप करते हुए किस कर रहा था। तो उसे ब्रीथ तो मिल रही थी, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था, जहाँ पे वांग जी लगातार लगातार उसे चूसे जा रहा था, चूसे जा रहा था। विंग खींचते हुए उसे धक्का देने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसे हटाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो गए थे। हटाते कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए। इतना बोलकर की कार्ड निकालता है, उसका हाथ पकड़े ही अंदर लेकर आता है, सोफे पर पटक देता है, एंड देन अक्कीज अब आगे सब लोग कॉलेज में है, दैट्स वाई पूरा घर खाली है। पटकने के साथ ही उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथों को क्रॉस करते हुए कहता है, यही चाहते थे ना तुम चाहते थे कि तुम मेरे साथ हो, मैंने मना क्या किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? जिसके बाद विंग कहता है, मुझे नहीं करना ये। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यही चाहते हो। इतना वो सीधे उसे पलट देता है।
उसके हाथों को ना पीछे की तरफ मोड़ देता है, उसके पैंट को ना सीधे नीचे उतारता है, क्योंकि विंग ने जो स्ट्रेचेबल वाला पैंट पहना हुआ था, ठीक है, तो सीधे नीचे ऐसे ससार देता है। और उसके बाद अपने पैंट्स को खोलते हुए उसके ऊपर आता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। वांग जी कहता है जबरदस्ती इसे नहीं कहते हैं, जबरदस्ती करना तो अब होगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है ना। विंग कहता है नहीं प्लीज छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है देखो तुम्हारी बॉडी कैसे डिमांड कर रही है और तुम बकवास बंद करो। वांग जी उसे टॉर्चर कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था, उसके चेस्ट एरिया को टच कर रहा था, उसको लिक कर रहा था बार बार। अरिंदम फाइनली अपने आप को थोड़ा सा पुश करता है। अब तो ऐसे बिना प्रिपेयर किए तो जा नहीं सकता था, लेकिन वांग जी भी बहुत जिद्दी अपने स्लाइवर को इसके आउटर साइड पे अप्लाई करता है, एंड देन थोड़ा सा इन कर रहा था, उसे उतना ही पे लगा के छोड़ देता है। एंड देन फिर उसे उसके फेस को ना, क्योंकि वो बैक में था, तो उसके फेस को ऐसे हाथ से ग्रैब करते हुए ऊपर की तरफ करता है, उसके लिप्स को बार बार सक कर रहा था, सक कर रहा था, सक कर रहा था, और नीचे से उसे पुश कर रहा था, जहाँ पे विंग छटपटा भी रहा था। लेकिन वांग जी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब उसे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा इन कर चुका है, धीरे धीरे करके उसे उसके ऊपर वो थर्स करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें पसंद था ना और तुम चाहते थे ना, तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है विंग। हाँ, मेरी डेट खराब की, मेरी गर्लफ्रेंड बने, और अब और क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए। ये बोलते हुए वांग जी पूरा गुस्सा निकाल रहा होता है। सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी उसके ऊपर पड़ा हुआ था। गुस्से गुस्से में वांग जी ने तो ये कर दिया हुआ था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसने गलत किया था। और विंग की आंखों में लिटरली बहुत आंसू थे। वो सब कुछ हो जाने के बाद वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था, तो विंग कहता है अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो हटो मेरे ऊपर से। जिसके बाद वांग जी को एहसास होता है कि उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए विंग को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है। विंग जो कि हल्का हल्का ब्लीडिंग आ रहा था, वो उठता है, वांग जी को धक्का देते ही अपने पैंट को ठीक करता है, वहां से जाना लगता है। वांग जी कहता है यहीं रहो, मुझे बात करनी है। विंग कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलते हुए विंग वहां से सीधे दरवाजा खोलकर अपने रूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर नीचे बाहर जाता है, आंखें बंद कर लेता है, जहाँ पे वांग जी भी खींचते हुए अपने बालों को नोचते कहता है आ तुम्हारे लिए मैं दोबारा आया, तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, और तुम नहीं, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। जहाँ पे वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे और दोनों फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हाई स्कूल के टाइम पे विंग और वांग जी ना अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। तो विंग एक दिन वांग जी को खेलने के लिए बुलाने आता है। यहाँ पे वांग जी ना पहले स्ट्रेट था, ठीक है, अब विंग को वो बस एज अ फ्रेंड देख रहा था और कुछ भी नहीं, उसके मन में कुछ नहीं था। जहाँ पे ऑलरेडी सीजन और जंगजंग की शादी हो रखी थी, तो वो उन दोनों को लवी लवी होते देखता, तो विंग को काफी अच्छा लगता और उसे बोलता कि अब दोनों बेस्ट कपल है, अब दोनों अच्छे हैं। जहाँ पे सीजन और जंगजंग उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे। तो ऐसे ही विंग ने एक दिन वांग जी को बुलाने आता है, जहाँ पे जो विंग था वो उसे देखता है कि उसके रूम में नहीं है, तो सीजन से पूछता है कि वो कहाँ है। सीजन कहता है एक्चुअली मैं शायद वो बैकयार्ड में है, वो कुछ बना रहा है पॉट वगैरह। तो विंग कहता है वाओ, फिर इतना बोलकर और वो उसे देखने जाता है, जहाँ पे वांग जी दो गुड्डे बना रहा होता है। तो विंग पूछता है ये क्या है। वांग जी कहता है दो गुड़िया है। कहते हैं ये शादीशुदा कपल्स के लिए है, ये मैं हूँ और ये मेरी होने वाली वाइफ है। तो विंग कहता है ओह, तुम्हें लड़कियां पसंद है। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स मुझे लड़कियां ही पसंद है, क्या हुआ। तो विंग कहता है हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है अच्छा है, वैसे मैं खेलने के लिए आया था, तो नहीं चलोगे। तो वांग जी कहता है अभी नहीं, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो बना लेता है। फिर उसे फोन आता है, तो फोन पिक करते हुए कहता है हे हाय रिया। जिसके बाद विंग कहता है रिया। कहता हाँ वो हॉट गर्ल हमारे स्कूल की, मुझे इसके ऊपर कर्स है, अगर मैं इसे रंग और पेंट कर दूं तो ये काफी अच्छे लगेंगे ना, तो मैं उसे एक गिफ्ट कर दूंगा, एक मेरे पास रहेगा। विंग कहता है ओह अच्छा, ऐसा है क्या, हाँ ठीक है। और इतना बोलकर विंग ना वहां से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी उस गुड़िया को बनाने में लगा हुआ था। दूसरे दिन भी जब उसे बुलाने आता है, तो वांग जी को देखता है कि वो बात कर रहा है। अब विंग को यहाँ पे धीरे धीरे लग रहा था कि वांग जी उसका दोस्त है, और ऊपर से विंग उसे पसंद भी करता था। तो वांग जी ना उसे दूर हो रहा था, जिसकी वजह से विंग पहले तो एक सप्ताह ऐसे देखता है, फिर कुछ दिन और, फिर अब उसे लिटरली लग रहा था कि वांग जी ना चेंज हो रहा है, और ये चेंज विंग को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। एक दिन वांग जी एज यूजुअली वो नहाने के लिए चला गया हुआ था, और जो विंग था वो उसे लेकर बहुत डिजायर्स रखता था। अब मैन में भी कभी कभी ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो सोचने से भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो विंग ना जब उसे बुलाने आया था और उसे कॉलेज जाना था, तो वांग जी नहा रहा था, तो विंग उसके बेड पे बैठते ही उसके कपड़े को स्निफ करता है, और कपड़े निकाल के गया था वांग जी ने, स्निफ करते हुए उसे अपने ऊपर ले लेता है और उसे स्निफ करते हुए अपने हाथ को पैंट के अंदर डालता है।
और खुद के साथ सेटिस्फाइड करना स्टार्ट करता है वो। और वांग जी के कपड़े को स्मेल करते हुए कर रहा होता है। वांग जी जब नहाकर निकलता है तो कहता है ये क्या कर रहे हो विंग। विंग हड़बड़ाते हुए अपने पैंट को जल्दी जल्दी बंद करते हुए कहता है वो मैं। वांग जी कहता है ये क्या है विंग। विंग कहता है नथिंग। वांग जी कहता है तुम पागल हो। तो, तो, तुम मुझे। विंग कहता है नहीं मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है बस बहुत हो गया। विंग कहता है क्यों क्यों हो गया, वो लड़कियां तुम्हें क्यों पसंद है वांग जी। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जिस पे वांग जी कहता है विंग बात पसंद नापसंद की नहीं है, मतलब कि। तो विंग कहता है गगो को देखो, वो झांग गगो के साथ खुश नहीं है। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इतना बोलते हैं विंग ना। अब उसने टैवल ड्रॉप किया हुआ था। विंग जबरदस्ती उसके बालों को खींचते हुए उसे किस करने लगा था, जिसके बाद वांग जी इसके लिए तैयार ही नहीं था। तो उसे धक्का देके एक थप्पड़ मार देता, जिसके बाद विंग कहता है मैं समझ गया, तुम्हें सच बड़े बोब्स वाली बड़ी लड़कियां ही पसंद आती है। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं सच में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए eager हूँ वांग जी। क्या क्या तुम। पर वांग जी कहता है निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी और मुझे दिखना मत। इसके बाद विंग बस रोते हुए वहां से दौड़ते दौड़ते चला जाता है। लान किरण इन तमाम चीजों को ना देखे तो नहीं थे, लेकिन लास्ट वाला सुने थे कि यहाँ से निकल जाओ और अभी। और विंग ने ये जो बोला था कि तुम्हें बड़े बुब्स वाली बड़ी लड़कियां पसंद आती है क्या, तो यहाँ पे लग रहा था लान किरण को कि वांगजी और विंग दोनों एक लड़की को पसंद करते, जिसकी वजह से इन दोनों में फाइट हुआ है। ठीक है, तो उनको भी नहीं बताया लान किरण को, लेकिन गलतफहमी हो गई थी, तो वो नीचे आकर बता देते हैं कि वांगजी और विंग ना एक लड़की की वजह से दोनों फाइट कर रहे हैं और उनका झगड़ा हो गया है। तो उनके पापा, उनके मम्मी, अंकल, आंटी सब परेशान हो गए थे। तो वांगजी जब नीचे आता है तो कहता है वांगजी एक लड़की ही तो है, एक लड़की के लिए तुम इतना करोगे क्या। तो वांगजी कहता है अंकल डैड ये मेरी लाइफ है और मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। जिसके बाद उसके अंकल कहते हैं अगर तुम बच्चे से झगड़ा करोगे तो हम तुम्हें घर में बंद कर देंगे और स्कूल छुड़वा देंगे। जिसके बाद वांग जी कहता है लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हारी वजह से वो बच्चा रो के गया है और जाओ उसे जाकर माफी मांगो। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, और 5-6 दिनों के लिए वो बात नहीं करता है। तो यहाँ पे घर के जो लोग थे वो वांग जी से थोड़े खफा हो गए थे। अब सीजन मतलब घर के फैमिली मेंबर को किसी को पता ही नहीं है कि वांग जी और विंग के बीच में मतलब मैटर क्या है। पर लास्ट वाला लाइन किरण ने सुना था, नीचे आकर सबको बता दिया हुआ था। जिसके बाद वो लोग थोड़े से वांग जी से नाराज हो गए थे। वांग जी की स्कूलिंग खत्म हो गई थी और अभी कॉलेज में एडमिशन लेना बाकी था। इधर भी उसका भी स्कूलिंग ना खत्म हो रखा था और उसके बाद का ये टाइम जोन था। तो 1 महीने के लिए वो नानी के यहाँ चला जाता है। तो वांग जी उसे लगातार मतलब नोटिस करता था कि वो अभी दिखे तो कभी दिखे तो कभी दिखे, लेकिन उसे कभी वो दिखता ही नहीं था। फिर एक दिन वो उनके घर जाता है और बोलता है कि मॉम आपको बुला रही हैं। तो जिसके बाद उसे ढूंढ रहा था, तो कहाँ से सुन कहती क्या विंग को ढूंढ रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ। तो कहता है एक्चुअली में वो हाँ, नानी के यहाँ है और वहीं से वो कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, तो वो नहीं आएगा अभी, क्या कोई बात है बेटा। जिसके बाद वांग जी कहता है नहीं तो। उसकी माँ जो विंग की मॉम थी वो कहती अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। और इतना बोलकर वो उसके लिए खाने-पीने का सामान ले आती है। जिसके बाद वो कहती है तुम उसके कॉलेज में अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसने बिज़नेस लिया है। मतलब यहाँ पे विंग की मम्मी ना सब कुछ बता रही है कि उसने बिज़नेस लिया है और ये मेजर लिया है। तुम दोनों बचपन से साथ ही रहे हो, स्कूल में भी साथ में ही थे, मिडिल स्कूल में भी साथ में थे, अब कॉलेज में भी साथ ही पढ़ लो ना। और तुम काफ़ी होशियार भी हो तो तुम उसे सिखा भी दोगे। तब जाकर वांग जी को पता चल गया था कि उसके अंकल के कॉलेज में ही विंग ने एडमिशन लिया है और वो वहाँ पे क्या है। जिसके बाद वो आते ही कहता है अंकल मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन करना है। अब यहाँ पे सीजन और डैड जो थे वो अलग भी फर रहे थे क्योंकि उसे बिजनेस स्टडी के लिए अब्रॉड भेजने वाले थे। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यही पढ़ना है। तो उसके जो पापा थे वो कहते हैं अगर तुम अपनी जिद करते रहोगे तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। तो वांग जी कहता है मैं घर से भाग जाऊंगा। भाई साहब इतना सुनना हुआ था कि उसके पापा वांग जी को ले जाते हैं, रूम में बंद कर देते हैं, फोन छीन लेते हैं। 3 दिन तक वांग जी का खाना पानी सब कुछ अंदर जा रहा था और वांग जी बंद था। जिसके बाद वांग जी अभी भी जिद पे आ रहा हुआ था कि उसे अब्रॉड नहीं जाना है। तो सीजन घर में सबको मनाते हैं कि ठीक है अंकल का कॉलेज भी उतना बुरा नहीं है, अगर वो यहीं पढ़ना चाहता है तो पढ़ने देते हैं, वैसे भी कब तक उसे बंद करके रखें। लेकिन उसके पापा मान ही नहीं रहे थे, सिर्फ एक जिद लगा कर रखे थे कि उसे जाना होगा। जिसके बाद वांग जी के पास वो लोग बात करने आते हैं और उसके पापा कहते हैं तो कहो तुम अब्रॉड जाओगे। जिसके बाद वांग जी जिद करके बैठा हुआ था मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी संभालूं फ्यूचर में और आप ये कहे नक्शे कदम पर चलो तो आपको मेरी बात माननी होगी। मैं इसी कॉलेज में जाऊंगा, मतलब इसी कॉलेज में जाऊंगा। तो लान किरण कहते हैं विंग वहां पढ़ता है इसलिए। जिसके बाद वांग जी कोई जवाब ही नहीं देता है।
तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें फिर भी 1 साल के लिए अब्रॉड तो जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर कि उसके पापा ज़बरदस्ती वांग जी को 1 साल के लिए अब्रॉड भेज देते हैं। अब इधर जो हमारा विंग था वो अपर क्लास में था और वांग जी उसके नीचे वाले क्लास में था। 1 साल का गैप था इन लोगों के क्लास में, ठीक है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक साइड आप फ्रेशर्स को बैठाते हैं और एक साइड सीनियर्स को बैठाते हैं, तो दोनों का साइड अलग-अलग था। तो इस वजह से तो वो सोच रहा होता है, और 1 साल बाद जब वो रिटर्न आता है तो अपने वायदे के मुताबिक उसके पापा लैन किरण को बोलते हैं कि उसी कॉलेज में एडमिशन दे दो, जिसके बाद वो एडमिशन लेने के लिए आ गया हुआ था बैक टू द करेंट सिचुएशन, जहाँ पे वो दोनों सोच रहे होते हैं। अरविंद बस रो रहा होता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वांग जी ने जो कुछ भी किया हो बस अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए और विंग को नीचा दिखाने के लिए है। और जब वांग जी अपना दांत पीसते हुए कहता है मुझे उसके जाने के बाद बुरा क्यों लगा, माना कि मैं स्ट्रेट हूँ, माना कि मुझे, पर उसे अभी भी याद है कि वो चला गया था और जब वो गुड़िया रिया को देने के लिए गया था तो उसके अंदर एक्साइटमेंट माने मर गया था। रिया ने जब उसे हक किया हुआ था तो विंग की कही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि तुम्हें बड़े बोस वाली बड़ी लड़कियां ही पसंद आती है क्या, तो वो दिमाग में मतलब ये बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो वो रिया से भी दूर हो रहा था। जिसके बाद रिया उसे कहती कि क्या हुआ, तो वांग जी कहता है हम बस दोस्त रह सकते हैं, आई एम सॉरी मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो रिया कहती है क्या तुम अपने दोस्त को पसंद करते हो, क्योंकि वो नहीं है तो तुम मिसिंग हो, तुम खुद को खो चुके हैं। जिसके बाद बांगजी को रियलाइज हुआ था कि भले ही वो स्ट्रेट है पर फिर भी वो विंग को कहीं ना कहीं मिस तो कर रहा है बहुत ही गंदी तरीके से। और इन 1 सालों में वांगजी को एहसास तो हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वही प्रॉब्लम थी कि वो विंग से बात करे तो करे कैसे। जिसके बाद उसे वो परेशान करना स्टार्ट करता है, लेकिन एंड द एंड रिजल्ट यही निकलता है कि अभी ये सब कुछ मिस होकर खत्म हुआ था। ये सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी रूम में चला जाता है, पर उसे चार्ज नहीं मिल रहा था। उसे अभी भी पता है कि सबको आने में 1:30-2 बज जाएंगे और उसे विंग से बात करनी है। वो दरवाजा नॉक करते हुए कहता विंग बाहर आओ, मुझे बात करनी है, विंग बाहर आओ, विंग प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन विंग जो कि बस लगातार रोए जा रहा था और कह रहा था उसने मेरे जज्बात के साथ खेला, तब तक ठीक था लेकिन उसने मेरे जिस्म के साथ भी खेला। क्यों बाहू जी, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। ये बोलकर वो बस रोए जा रहा था। बंग जी 10-15 मिनट तक वहां रहता, लेकिन उसे पता है विंग बहुत जिद्दी है तो बाहर नहीं आएगा। फिर वो चला जाता है। इधर विंग उतनी रात को अपना सारा सामान पैक करता, सब कुछ पैक कर लेता है और वो सब ऐसे ही सामान वामान छोड़ देता है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है, कैब बुक करता है और सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। किसको पता ही नहीं कि विंग गायब है। अब रात को जब सब लोग आते हैं तो सॉस जंग परेशान कि भाई विंग का बेड नहीं है, विंग का सारा सामान गायब है, कॉपी किताब भी नहीं है। वो हैरान परेशान। एंड देन बाहर आते ही वो मिहिर सिंह के दरवाजे को पीटते कहता नहीं है नहीं है नहीं है, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। तो वो आते कहता क्या हुआ, हाँ अब ये लोग ना जस्ट सोने ही जा रहे होते, तो क्रिस भी आ ही रहा था। कहता हे गाइस क्या हुआ, कहता नथिंग। तभी मिहिर सिंह कहता क्या हुआ, कहता विंग मिसिंग है। क्रिस कहता क्या क्या कहा तुमने, कहता विंग मिसिंग है। कहता ओह हम ढूंढने चलते हैं। जिसके बाद वो सब लोग बाहर आते, ऊपर ढूंढते, हर जगह ढूंढते, लेकिन नहीं था। थोड़ी देर बाद वो जब अंदर आता है तो वांग जी ना सोफे पे ही सो रहा था। तो कहता हे तुम आ गए, तो कहता हे तुम यहाँ थे, तुमने विंग को देखा। तो वांग जी कहता नहीं। तो कहता वो मिसिंग है, वो अपने रूम में नहीं है और उसका सामान भी नहीं है। वांग जी कहता क्या कहा तुमने, कहता मैंने कहा वो मिसिंग है और उसका सामान भी नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ है क्या। वांग जी को अब इतना जोर का सदमा लगता है कि वो सीधे बैठ जाता और कहता है वो चला गया, मुझे भी जाना होगा। इतना बोलकर वो अपना बैकपैक में जल्दी जल्दी से जो समझ में आता है, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स एंड फोन और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, मतलब रास्ते में जो कि वो मतलब उसे जो भी समझ में आता है वो, और वो बस वहां से भागता है। तो किसका था क्या होगा था, बस ऐसे ही आता हुआ है। ये तो बोलकर वो भी घर के लिए निकल गया हुआ था। 6 घंटे का सफर था कैब से जाने पे। तो वो दोनों जाते हैं, यहाँ पे विंग पहले ही उतर गया हुआ था और अपने घर के अंदर आ गया हुआ था। और उसकी मॉम जो कि सुबह ऑलमोस्ट 9-10 बज रहे थे तो खाना वगैरह बना रही थी। विंग को देखते कहता विंग, और सामान सबको देखते कहता ये क्या है पापा। विंग आते ही रोने लगा था और उसके बाद वो बस रोए जा रहा था। उसकी मॉम जैसे तैसे करके सारा सामान साइड करके विंग को ऊपर भेज देती है और उसे रिलैक्स होने दे देती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अब उन्हें तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, दैट्स वाई। और उधर वांगजी भी 1 घंटे के ऑलमोस्ट बाद जब पहुंचता है तो वो अपने घर में जाकर डायरेक्ट उनके घर आते कहता है विंग आया है क्या। उसके फादर कहते हैं कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, वो अपना सारा सामान भी लेकर आ गया है। जिसके बाद वांगजी अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। उसके फादर कहते हैं लेकिन क्या हुआ है। जिसके बाद वांगजी कहता है
विंग मुझसे प्यार करता है और मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था 1 साल पहले, जिसके बाद वो यहाँ से नाराज़ होके चला गया। और आज जब जब मैंने उसे तो उसके पापा कहते, "क्या किया है तुमने?" कहता, "हम दोनों में लड़ाई हो गई।" हमें नहीं बताता है कि उसने क्या किया। और जब मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो उसे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। बस इसी बात पे वो नाराज़ होके चला आया। उसके पापा कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, अच्छा, आजकल के बच्चे भी ना।" जिसके बाद फौजी शौक और कहता है, "आपको बुरा नहीं लग रहा?" कहता है, "इसमें बुरा लगने वाली कौन-सी बात है? हमें तो बचपन से पता है कि मेरा बेटा क्या है। हाँ, पर ये नहीं पता था कि वो तुम हो। अच्छा है ये, देखा सुना हुआ लड़का है, वो ऊपर है, जाओ उसे मनाओ।" जिसके बाद कहता है वंग जी, "सच में अंकल?" उसकी मम्मी कहती है, "आज छोड़ दो, शाम में उसका मूड जब ठीक होगा तब आना, तो तुम घर जाओ।" तो वंग जी कहता है, "हाँ, ठीक है।" ये बोलकर वो अपने घर चला जाता है। अब जब घर आता है तो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके अंकल सब परेशान और पूछ रहे, "तुम घर क्या कर रहे हो?" तो वंग जी कहता है, "आ, कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टी थी तो मैं आ गया।" नान किरण कहते हैं, "बात क्या है वंग जी?" वंग जी कहता है, एक्चुअली में वो सचिन कहता है, "क्या बात है वांग जी?" तो वांग जी बता देता है जो झूठ उनके सामने बोला था वही झूठ। कहता है, "तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की? यही यही वजह था कि हम तुम्हें उस कॉलेज में नहीं भेज रहे थे।" वांग जी कहता है, "पर मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं।" उसके पापा कहते हैं, "अगर हिम्मत है तो जाओ उसे मनाओ और वापस लेकर आओ। अगर वापस लौटे खाली हाथ तो देख लेना उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। अपनी मनमानी करते रहते हो हमेशा। पहले भी उस बच्चे का दिल तोड़ दिया एक लड़की की वजह से, और अब लानत है तुम पे।" इतना बोलकर उसके पापा गुस्से में चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी का तो मुंह हो रखा था। लेकिन सीजन कहते हैं, "वांग जी तुम्हें याद है ना, तुमने एक लड़की की वजह से विंग का दिल तोड़ दिया था, और अब फिर से?" तो कहता है, आई एम सॉरी पापा, मैं उसे मना लूंगा।" उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, लान वांग जिया, लान वांग जिया, कब तुम अपने दिल की बात समझना सीखोगे?" और इतना बोलकर उसकी मॉम भी चले गए थे। शाम के टाइम पे विंग ना बाहर आता है, तो वो सब लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी उसके पास जाते, कहता विंग, विंग उसे देखता है और खड़ा होकर जाने लगता है, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं, हाँ, विंग बेटा देखो वांग जी भी आया है, क्यों ना साथ में हम लोग नाश्ता करें। जिसका विंग कहता है, "डैड मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ।" तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते ही कहता है, "मुझे बात करनी है अंकल, मैं इसे लेके जाता हूँ।" इतना बोलकर वो उसे अंदर लेकर आता है, दरवाजा बंद कर देता है। जिसका विंग कहता है, "हो गया नाटक तुम्हारा, अब छोड़ो।" वांग जी कहता है, "देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था।" विंग कहता है, "क्या दोबारा करना है? कपड़े उतारूं मैं अपने? बोलो, सब कुछ तो कर चुकी हो, अब आगे से भी देख ही लो। तुम्हें पता है ना मैं लड़की नहीं हूँ।" वांग जी कहता, "देखो विंग, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हमारे बीच सिर्फ़ दोस्ती का रिश्ता नहीं था।" विंग कहता, "ओह! रियली? हाँ, तो तुम मुझे अब प्रोवोक करोगे? नहीं, अब मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है बताओ, कौन है वो? हाँ, देखो सारा मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है मलिना, और साथ संजय नीही सिंह, तो संजय का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और नीही सिंह सिंगल है। तो किसके लिए तुम मुझे रिप्लेस कर रहे हो वांग जी? बस करो, मेरी फीलिंग के साथ खेलना बंद करो तुम।" विंग कहता है, वांग जी कहता है, "मैं खेल ही रहा हूँ। अब मैं सच में तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग। कल जो कुछ भी किया वो माना कि मैंने ईगो में आके किया, लेकिन मैं सच में ये करना चाहता था और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं मैं क्रेजी हो रहा था।" विंग विंग कहता है, "हाँ, मुझे तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं है, जाओ यहाँ से।" इतना बोलकर धक्का दे देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, "विंग आई लव यू, आई रियली लव यू, मुझे मुझे बस एक चांस तो दो।" विंग कहता है, "सपने में।" इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। वांग जी कहता है, "अगर तुम नहीं दोगे चांस तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा।" और इतना बोलकर उसके हाथों को मोड़ते हुए फिर से ऐसे किस करने लगा था, जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो जो कर रहा था करने दे रहा था। वांग जी जब किस ब्रेक करके हटता है तो विंग कहता, "हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से।" वांग जी कहता है, तुम्हें अच्छा लगा या बुरा ये तो बताओ?" विंग उसे घूर कर देखता कहता है, "बुरा लगा।" "खुश? अब जाओ यहाँ से।" वांग जी कहता है, "विंग प्लीज मुझे एक चांस दो ना, प्लीज।" जिसका अर्थ कहता है, "चांस दो? मैं कोई खिलौना हूँ कि जब मन करे तुम आते हो खेल के चले जाते हो? हाँ, मैं मैं ये नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर लान वांग जी? मैं मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ। तुम सोच नहीं सकते कि मैंने तुम्हें लेकर कितने कितने अच्छे और गंदे डिजायर सोच रखे हैं। तुम्हें समझ में आता है? तुम जब किसी और लड़की के साथ घूमते रहते हो, उसके साथ डेट पे जाते हो, कुछ भी करते हो, तो मुझे मुझे कितना बुरा लगता है।" मुझे कहता सेम वे, मुझे भी बुरा लगता है। इसीलिए तो हम दोनों ने एक दूसरे के डेट को बर्बाद किया ना। अब बस करो वांग जी। विंग मुझे माफ कर दो प्लीज। तो विंग कहता है, "माफ कर दो?
ताकि तुम कल फिर से आओ और मेरे ईगो को हर्ट करो एंड देन अपने आप को सेटिस्फाइड करो और चले जाओ। तो मुझसे नहीं होगा, प्लीज लीव मी। बाबूजी कहता है नो, प्लीज मुझे एक चांस दो भी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। वो 1 साल मेरे लिए कितना मुश्किल था मैं जानता हूँ। मैं वहां रहना नहीं चाहता था, लेकिन डैड ने शर्त रखी थी कि अगर मैं अब्रॉड नहीं गया तो मुझे यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, और मुझे तुम्हें देखना था, हर हाल में तुम्हारे पास आना था। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब हम यहाँ आए तो चीजें उलझ गई थी, मुझे कोई रास्ता ही समझ नहीं आया, और हमारी स्टार्टिंग कितनी अजीब तरीके से हुई थी। तो तो मुझे तुम्हें बस प्रवोक करना था ताकि तुम वापस से मेरे पास आओ और मुझसे बात करो, लेकिन हमारी लड़ाई हुई और वो सब कुछ हो गया। एट द एंड मैं मैं बस खुद को साबित करना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। विंग कहता है तो क्या साबित किया तुमने? हाँ। भंग कहता है मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। अगर दोबारा करना पड़े तो मैं दोबारा भी करूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और नहीं मुझे मुझे नफरत है तुमसे भी, क्योंकि मैं सच में ये चाहता हूँ। प्लीज मुझे चांस दे दो। जहाँ पे विंग उसे कहता है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ वांग जी, जाओ यहाँ से, और इसे बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है। वांग जी अपने सारे कन्फेशन को कन्फेस कर चुका था, लेकिन फिर भी विंग पे कोई असर नहीं हो रहा था। उधर वांग जी जब बाहर आता है तो आंटी कहती है कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। जहाँ पे ऑल फैमिली आ गए हुए थे, कहते हैं हाँ आजकल के जनरेशन के बच्चे। इस बार सारे फैमिली बैठते हैं और वांग जी को समझाते हैं अगर वो ना माने तो उसे रोज बनाओ, मान जाएगा बेचारा, बच्चा ही तो है। तुमने उसे इतना हर्ट किया है वांग जी, और तुम इतने, सच में तुम हमारे बच्चे कैसे हो सकता है। इसके पापा ना वंग जी को ही डांट रहे थे, वंग जी बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को मनाने के लिए वंग जी ना सुबह में भी उसके घर आता नाश्ता लेकर के, जो उसकी मम्मा उसे बनाकर देती कि जाओ विंग को दे आना, पर विंग उसे देखते ही उठ के भाग जाता, खाता ही नहीं। समय भी जब वो लोग खेलते रहते या बातें बातें करते रहते तो जैसे ही वंग जाता विंग भाग जाता। ऐसे नहीं करके 4-5 दिन चल रहे थे। वंग जी ना फ्रस्ट्रेट हो गया था उससे, और उसके बाद उसके पापा मम्मी कहते हैं आज ना हम तुम्हारे घर जा रहे हैं तो अच्छा मौका है, बेस्ट ऑफ लक, उसे मना ही लेना, ठीक है ना। इतना बोलकर उसके पापा मम्मी चले गए हुए थे। वंग जी अभी भी विंग के लिए खाने का स्नैक्स लेकर आया हुआ था, जहाँ पे विंग लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही कहता है मॉम डैड बाहर है। वंग जी कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना बोलकर उसके पास रखते कहता देखो मॉम ने बनाया है, बचपन में हम इस ये कितना खाते थे, तुम पूरे दिन मेरे घर में पड़े रहते थे और मॉम तुम्हें मुझसे ज्यादा खिलाती थी, हर खिला खिला कर तुम्हें मोटा करना चाहती थी, तुम इतने पतले दुबले जो थे, ये लोग खाओ। इसके बाद विंग रिमोट पटकते हुए कहता है वंग जी तुम्हें क्या चाहिए? वंग जी कहता है तुम्हारा साथ विंग। तो विंग कहता है सोच लो, क्योंकि अगर तुम एक बार मेरे पास आए तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, और अगर किसी लड़की के आसपास भी देखा ना तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा, इसलिए अभी भी सोच लो, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। वांग जी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता डैमिट, तुम क्यों बहस कर रहे हो इस बात पे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या लड़की हो, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ और भी, मुझे नहीं चाहिए लड़कियां, मुझे नहीं चाहिए कोई और। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खाने खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे बात बात पे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नफरत हो रही है खुद से ही कि मैंने मैंने क्या कर दिया। प्लीज वही मुझे चांस तो दो, प्लीज मुझे मौका दो ताकि मैं साबित कर दूं, प्लीज प्लीज। इसके बाद विंग उसे देखते हुए कहता है पर तुम वो थे जो जिसने मुझे हर्ट किया वंग जी, तो मैं कैसे तुम्हें मौका दे दूं? मुझे डर लगता है कि तुम मुझे फिर से हर्ट कर दोगे। ये बोलकर कि मैं वंग जी से गले लगा लेता और कहता है आई लव यू, रियली लव यू वी, प्लीज आई लव यू। जहाँ पे पूरे खानदान वाले ना ऐसा मुंडी निकाल के देख रहे होते हैं, और उसके बाद कहता है वाह फाइनली ये दोनों मिल गए, और इतना बोल कर कहते हैं चलो चलो चलते हैं हम लोग बाहर। जहाँ पे वो विंग रो रहा होता है और वांग जी बस उसे संभाले हुए था, फिर उसे लेकर नीचे बैठ जाता है। विंग ना बहुत रो रहा होता है, वांग जी बस उसे सोप कर रहा था, कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम्हें जितना रोना है रो लो। फिर वांग जी ना टांग पसारता है तो विंग को बीच में ले लेता है और उसे अपने गोद में से समेट लेता है, जिसके बाद विंग रोते रोते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद जब दोनों की आँख खुलती है तो विंग उसे देख रहा होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है ये सपना तो नहीं है ना? तो उसके बाद वांग जी कहता है सपना बिल्कुल भी नहीं है विंग। विंग कहता है तो कुकीज लाओ मेरे लिए, तो खिलाएगा कौन? वांग जी कहता है हाँ मैं खिला रहा हूँ, इतना बोलकर वो उसे खिला रहा होता है। जिसके बाद विंग कहता है मैं बेकार ही सारा सामान ले आया। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, हम सब वापस ले जाएंगे है ना? जिसके बाद विंग कहता है हाँ तो तुम सबके सामने में मेरा हाथ पकड़ोगे और मुझे अपने कपल के रूप में सबको इंट्रो दोगे ना? जिसके बाद वांग जी कहता है तुम कहो तो मैं तुमसे शादी ही कर लूं? हाँ बोलो तो
सामने वाले जो कि उन लोग उठने का वेट कर रहे थे क्योंकि ऑकवर्डली वो लोग सो रहे थे, ऐसा सीन नहीं था पर सो रहे थे। तभी लैन किरण कहते हैं निकी यार पूछ कर लो जिस तरह से तुम्हारे गगो ने कर ली थी। जिसके बाद भाई साहब विंग और वंग जी दोनों धड़ फड़ा के उठकर कहते आप लोग बस 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 सामने कुछ नहीं देखा, अब तो तुम्हारी चोरी पकड़े गई। सारे घर वाले आते कहते बदमाश कहीं की बताओ कब से चल रहा है ये सब कुछ। विंग कहता मॉम, तो कहता है हाँ 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 मॉम क्या, हाँ बोलो। जिसका कहता मॉम आपको पता है ना मैं वांग जी को बचपन से चाहता था पर इसने पहले मना किया तो मैं क्या करता, अभी आप बताओ। जिसके बाद कहते हैं मेरा बच्चा। गले लगा लेते जहाँ पे सारे लोग बैठ गए हुए थे आकर, और उसके बाद अंकल कहते हैं हाँ मैरिज का सर्टिफिकेट ले लो, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और जब तुम कॉलेज से ऑफिस बॉय बन जाओगे तब दुनिया के सामने में शादी कर लेना। इसके बाद सब लोग खुश हो गए थे, फिर सब लोग साथ में खाना बनाते, खाना वगैरह खाते हैं और रात में बात करके सब लोग चले गए हुए थे। अगले दिन पूरी फैमिली के साथ में चेंगोजुन विंग और वांग जी के ना कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, जहाँ पे वो दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके थे और उन दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था। उसके पापा कहते हैं एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर विंग को तुम सही से संभाल कर नहीं रख पाए तो तुम्हारे नाम पे जितने भी शेयर्स है ना वो सब विंग को दे दूंगा मैं। भाई साहब वांग जी की तो हमेशा लगी पड़ी थी। तो वांग जी भी लाइक डैड मैं आपका बेटा हूँ फिर ये, तो कहता तुमने उस बच्चे को रुलाया है तो वो तुम्हारी सजा है। और इतना बोलकर सब लोग हंस रहे होते हैं। जिसके बाद विंग कहता है तो अब कॉलेज वापस चले। जिसके बाद टैक्सी आ गई हुई थी और सारा सामान लोड हो गया हुआ था। उसके मामू से कहती है अपने पार्टनर का हमेशा ध्यान रखना, ओके ना। तो वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं एंड देन टैक्सी में बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़ते हैं। फिर वांग जी कहता है तो उन लोगों को क्या बोलना है। हविंग कहता है मुझे क्या पता, तुम बताओ ना क्या बताना है, मैं तो नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। जब वहां पे टैक्सी पहुंचती है तो सारा सामान वगैरह सब उतार रहे होते हैं, जहाँ पे नी सिंह देखते कहता विंग तुम, और वंग जी को देखता तुम इसके साथ। जहाँ पे वंग जी आते ही कहता हाँ मैं इसके साथ, और इतना बोलकर उसके कंधे को ऐसे कस के ग्रैब करते अपने तरफ खींचता है। नी सिंह भी लाइक तुम दोनों। रिंग कहता है हम दोनों क्या, तो नी सिंह कहता तुम दोनों साथ हो। तो कहता हाँ हम दोनों साथ है और हमारी संभालने जाने में मदद करो। सिंह भी लाइक ओ माय गॉड मुझे चक्कर आ रहे हैं। जहाँ पे सीचेंग और सुरंग भी नीचे आ गए हुए थे, कहते ओ गॉड सच में तुम दोनों साथ हो। तो विंग वांग जी कहता फिर वो क्रिस को कॉल करके बुलाता है। सारा सामान सब लोग ऊपर लेके आते हैं। तो विंग भी उसके घर पे आया हुआ था पर सारा सामान सीचेंग के रूम में रखा दिया गया था। तो क्रिस वांग जी से कहता है तुम उसके साथ हो। तो वांग जी कहता है होना यही लिखा था। जिसके बाद किस कहता है सीरियसली साथ हो या फिर उसके पास टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि जैसे तुम्हारी हाँ जी कहता है ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता है क्रिस, लंबी कहानी है फुर्सत में बताऊंगा। इतना बोलकर सब लोग आकर बैठ गए थे। मिलीना और सारा भी आ गई हुई थी, जहाँ पे सब लोग हैप्पी थे। और सारा कहती ओ गॉड विंग सच में तुम वांग जी के साथ हो, तुम्हारी तो हमेशा लड़ाई होती रहती है ना। जिससे वांग जी कहता है अब नहीं होगी क्योंकि हम दोनों कपल है और वो नहीं बताते कि हम शादीशुदा है, ठीक है ना। इतना बोलकर वो विंग के फोrehead पे किस करता है, जहाँ पे विंग जब शर्मा रहा होता है तो सब लोग भी लाइक ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, इन 7 दिनों में कौन सा जादू किया तुमने। जिसके बाद वांग जी कहता है जादू नहीं काला जादू बोलो, क्योंकि इसने ऐसा जादू किया है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके बाद विंग कहता है हे गाइस क्या तुम तो खुश नहीं हो मेरे लिए। जिसका कहता है ओह गॉड तुम्हें पता होना चाहिए इन 7 दिनों में तुमने कितना कुछ मिस कर दिया। और साथ में एलिना और जो शारा है वो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करने वाले हैं। सीचेंग और शुएंग का जो झगड़ा चल रहा था इतने टाइम से वो अच्छा हो गया है। मैं अखंड सिंगल हूँ तो मेरे लिए कोई है नहीं तो क्या ही कर सकता हूँ। क्रिस कहता है मैं भी अखंड ही सिंगल हूँ। वांग जी कहता है कोई बात नहीं तुम दोनों आपस में डेट ही कर लो। जिसके बाद वो दोनों भी लाइक ओ माय गॉड नो। वांग जी और विंग ये सब सुनकर हंस रहे होते हैं, जहाँ पे सब लोग खाना बना हुआ था मस्ती करते हुए खा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।